हद के सिपाही हैं, हमें अपना फर्ज निभाना है। हर जन जन को, हर तन मन को हमें मिलकर स्वस्थ बनाना है। चाहे राहों में मुश्किल आए, हर हाल में लक्ष्य को पाना है। आवाज दो इस मंत्र को, हर दिल में जगा दे आज। आवाज दो इस मंत्र को, हर दिल में जगा दे आज। मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज, मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज, मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज, मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज। हम झूठ की आवाज नहीं, हम बीमारी का इलाज नहीं। हमें कसरत के संग रोज रोज न्यूट्री चार्ज अपनाना है। कोई 2 का हो या 100 का हो, सबको खुशहाल बनाना है। चाहे राहों में मुश्किल आए, हर हाल में लक्ष्य को पाना है। आवाज दो इस मंत्र को, हर दिल में जगा दे आज। आवाज दो इस मंत्र को, हर दिल में जगा दे आज। मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज, मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज, मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज, मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज। ये भारत देश की शान बड़ी, ये भारत का अभिमान बड़ा। न्यूट्री चार्ज शाकाहारी मैदान में है अड़िग खड़ा। हमें दुनिया को बतलाना है, भारत वैज्ञानिकों का खजाना है। अब कह दो विदेशी ताकत से, ये न्यूट्री चार्ज का जमाना है। चाहे राहों में मुश्किल आए, हर हाल में लक्ष्य को पाना है। आवाज दो इस मंत्र को, हर दिल में जगा दे आज। आवाज दो इस मंत्र को, हर दिल में जगा दे आज। मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज, मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज, everybody! मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज, मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज। बहुत बढ़िया। वाकई में मैम जितनी बार इस एंथम को सुनते हैं उतनी बार एक अलग सी फीलिंग आती है, एक अलग सा अंदर से महसूस होता है। स्वस्थ भारत समृद्ध भारत की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं और पीछे के बहुत अच्छे सभी सेशन जो है हुए हम सबके, और उसका लाभ भी हमें मिलना स्टार्ट हो चुका है जैसे सेलिंग के रूप में, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि सीखने के बाद हम सेल करें, अर्न करें। क्योंकि जितने भी लोग दुनिया में कामयाब हुए हैं, जैसे मैंने बोला टाटा है, बाटा है, डालमिया है, अंबानी है, बाबा रामदेव है, तो उन्होंने कहीं ना कहीं अपने प्रोडक्ट को सेल किया है, अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी और उसकी जो खूबियां हैं उससे क्या लाभ मिलते हैं लोगों तक पहुंचाए हैं। और हम लोग भी सीखते हुए, क्योंकि सीखने के बाद अगर आप लोग इसको आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं तो फिर जैसे मैंने कल बोला था, प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, कंपनी बहुत अच्छी है, हेल्पलाइन बहुत अच्छी है, अपलाइन बहुत अच्छी है, अगर हमारा बिजनेस नहीं बढ़ रहा तो उसमें हमें अपने आप को अपडेट करना होगा। और आज के हमारे जो वेलकम होस्ट है मैम, वो है उत्तरकाशी से
चैन सिंह चौहान जी हैं, जो कि फार्मा लाइन से हैं मैम, और उनका जीवन का हिस्ट्री रही है कि उन्होंने जब आरसीएम बिजनेस उनके जीवन में जब आया, उस समय उनका जो बिजनेस था बहुत अच्छा सेटअप था। कोई किसी प्रकार की चैलेंज नहीं था, कोई फैमिली को लेके या कोई और बिजनेस को लेके। लेकिन बोला जाता है कि जब कोई कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, कोई एक ड्रॉप जीवन में गिरता है कामयाबी की बड़े रास्ते खुलने के लिए, तो उस समय फिर बहुत सारे परिवर्तन हो जाते हैं, बहुत सारे डिसीजन लाइफ में हो जाते हैं। फिर कभी कहीं ना कहीं वो डिसीजन हम सब लोगों के जीवन में एक ऐसा डिसीजन होता है कि जिसको आने वाली पीढ़ियां तक याद रखती हैं। तो जैसे टीसी सर का डिसीजन आरसीएम बिजनेस का, ये एक प्लान कह सकते हैं, ये एक सोच एक परमात्मा की वजह से उनके माइंड में आई। आज वो हजारों लाखों लोगों के जीवन के लिए एक मसीहा और कामयाबी देने का माध्यम बन गए, एक युग पुरुष बन के इस दुनिया में आए, जिन्होंने पता नहीं कितने मेरे जैसे और आम इंसान के जीवन को बदला है। उनके माध्यम से कितने लोगों को आज रोजगार मिल पा रहा है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप में अगर हम देखेंगे। भीलवाड़ा जाते हैं तो कितने होटल्स वाले को बिजनेस मिलता है, कितना खाने वाले को बिजनेस मिलता है, कितना ऑटो वाले को बिजनेस मिलता है, कितनी उनकी आज अगर इंडिया लेवल पे बिजनेस किया तो कितने आम पब्लिक को लेबर के रूप में बिजनेस मिला, ट्रेनर के रूप में मिला बिजनेस, या यूं कह सकते हैं कि बहुत सारे लोगों को मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के अंदर बिजनेस मिला। तो ये सारे रास्ते एक इंसान की सोच में आने से ये बदलाव आए हैं। तो चौहान सर एक ऐसी पर्सनैलिटी हैं जिन्होंने जब इस कॉन्सेप्ट को देखा तो बिना कोई विलंब किए अपना 100% इसके अंदर उन्होंने देना शुरू कर दिया, और आज वो एक अच्छे मुकाम पे मैम, वो टेक्निकल लेवल पे है। एक पर्ल होता है लेवल 8% रोटी के बाद मैम, उसके ऊपर लगभग मोर देन 1 लाख रुपए महीने की इनकम अर्न कर रहे हैं अभी। और उनका बहुत बड़ा विजन है, पूरी फैमिली मिलके, उनके परिवार में भाई हैं पढ़े लिखे, उनके फैमिली में आर्मी से एक रिटायर्ड भाई हैं 2 अभी, और इनकी बहुएं जो है वो एक अच्छी पोस्ट पे लेक्चरशिप में काम कर रही हैं। तो सारी फैमिली एकजुट होकर काम करती है। और इनकी मम्मी पापा का मैं जाके आया था, बहुत अच्छा, हमेशा आशीर्वाद सब पे बना रहता है, बहुत अच्छी फैमिली है। तो मैं जोरदार ताली के बीच में इनवाइट करना चाहता हूँ आज के हमारे वेलकम होस्ट चैन सिंह जी चौहान, आपका स्वागत है सर। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर, स्वागत है चैन साहब। सभी को मांगल सर प्रणाम। आपका भी स्वागत है आज। थैंक यू सर। सभी को प्रणाम करते हुए मैं अपना परिचय दूं। बजाज साहब जिस तरह से परिचय देते हैं वैसा मैं खुद भी अपने बारे में नहीं जानता हूं जितना बजाज साहब हमारे बारे में जानते हैं, और इसीलिए बजाज साहब को ऑल ओवर इंडिया में हम सर वो अप्लाई नहीं किया जो डाउनलाइन को भावना को ना समझ पाए सर। वाह बहुत बहुत ग्रेट सर। और आज मांगल सर भी अपने बीच में है। मैं पहले अपनी बात को अपना परिचय दूं, उससे पहले मैं ये आपकी बात को आगे बढ़ाना चाहता हूं। जो 28 तारीख का प्रोग्राम होना है उसमें जो फीलिंग बजाज सर को 2006 में आई थी, वो फीलिंग मुझे, मैं बताऊं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस, मुझे 14 तारीख का मैंने उनका सेशन अटेंड करा था, और उस दिन से मैं उनको रियल में एक गुरु मानना शुरू किया। और उसी दिन मैंने बजाज साहब को भी ऑलराउंडर के रूप में, जो मैं एक धारणा भारतवर्ष में बन रही है, वो मैंने डायरी में लिखा हुआ है। बल्कि मैं बजाज साहब ने जब शुरुआत कर दी, मैं थोड़ा दिखाना चाहता हूँ, मैंने वो पेज ही खाली छोड़ रखा है। उसमें ऊपर बजाज छाबड़ा जी का नाम है और नीचे जो है बजाज साहब का नाम है। कभी जब आज सम्मानित पिन पे तो हूँ, लेकिन जब बड़ी पिन पे पहुंचूंगा तब बीसी छाबड़ा जी को ये डायरी दिखाऊंगा। और 28 तारीख का कार्यक्रम आप इससे समझ सकते हैं कि कितना महत्वपूर्ण होने वाला है। तो मैं अपना परिचय दूं, मैं चैन सिंह चौहान हूं, जैसा सर ने बताया, और मैं उत्तराखंड उत्तरकाशी से हूं। और यहाँ पर अभी मेरा जो टेक्निकल का लेवल है वो मैंने अभी क्वालिफाई करा है, और मेरा जो अभी का एक बैकग्राउंड है वो सर ने काफी कुछ बता दिया है। जितना मैं खुद को मालूम नहीं उससे ज्यादा सर ने बता दिया है। मैं वैसे फार्मा लाइन से हूँ, मेडिकल बैकग्राउंड है मेरा, और फिर मेरा एक फॉरेस्ट्री का भी अपना एक्सपीरियंस है। FRI देहरादून आप लोगों ने नाम सुना होगा, वहाँ भी मेरा एक बायोडाइवर्सिटी का एक कोर्स किया हुआ मैंने। और उसके रिगार्डिंग, उसके बिहाफ में वहाँ के जो स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड के जो चेयरमैन हैं, उनका मेरे पास 2-3 बार फोन आया कि आप जो हैं इसकी शुरुआत उत्तराखंड के गंगोत्री से, जितने भी गाँव हैं वहाँ से करिए। तो मैंने उनको नेटवर्किंग की वजह से कुछ दिन तो इग्नोर करा। जब वो एकदम प्रेशराइज करके बार बार मुझे फोन करते तो मैंने फिर मना कर दिया। मैंने कहा भाई मैं 1-2 साल तो जो हूँ नेटवर्किंग में हूँ, RCM में हूँ, फिलहाल नहीं कर सकता। जब मैं यहाँ से फ्री हो जाऊंगा उसके बाद सोचूंगा, उस काम को करेंगे, क्योंकि वो भी समाज के लिए इतना जरूरी है जितना RCM है। और
मैं इस सिस्टम में जब आया तो एक मेरा जो मेडिकल बेस है वहाँ पर उस तरह का कोई बहुत बड़ा चैलेंज नहीं था कि मुझे इनकम के लिए आरसीएम करना है, लेकिन आरसीएम में धीरे-धीरे जो आरसीएम का कॉन्सेप्ट है वो जब समझ में आना शुरू हुआ तो फिर फील करना शुरू किया कि ज़िंदगी तो आरसीएम में है। और अब तो इसमें इतना हम तो कहेंगे कि जैसे अभी जब हम अभिवादन करते हैं तो हम बोलते हैं जय आरसीएम। मैं अपने अगर 2-3 साल पहले की घटना बताऊँ तो मैं जय आरसीएम जो है देख के बोलता था। अगर किसी अपलाइन ने जय आरसीएम बोला, मैं अपने दाएँ-बाएँ झाँक के देख रहा कोई और तो नहीं देख रहा, तो मैं जय आरसीएम बोल देता, नहीं तो जो है हिचक होती थी बोलने में। लेकिन वो 2-3 साल पहले क्लियर हुआ है कि जय आरसीएम के पीछे कितनी बड़ी भावना छुपी हुई है। फिर न्यूट्री चार्ज के रिगार्डिंग था, बल्कि बजाज साहब और मांगल सर को ध्यान होगा जब उत्तराखंड के टूर पे थे तो मैं इनको देहरादून छोड़ने जा रहा था। मैंने रास्ते में इनको पूछा, मैं आज खुल के बोल रहा हूँ उस बात को, कि मैंने कहा सर ऐसा है, आरसीएम तो बहुत अच्छा है, लेकिन आप न्यूट्री चार्ज के बारे में बताइए, क्या है न्यूट्री चार्ज? यहाँ पे तो कोई एक मोटिवेशन और एक गलत मैसेज या अच्छा मैसेज जाने का कोई चांस है नहीं, हम तीनों लोग हैं, आप लोग मुझे समझाइए। तो उस दिन सर लोगों ने काफी प्रयास करा था मुझे समझाने का। फिर न्यूट्रिशन वेलनेस बुक के लिए मांगल साहब ने बोला था कि आप वो ले लीजिए, और मैंने वो उस दौरान खरीदी जब वो 1200 की थी। फिर अभी मेरे पास 2-2 बुक हैं वो पड़ी हुई। तो उस दौरान मेरा कहने का मतलब है कि मैं तब तक न्यूट्री चार्ज को कोई ज्यादा महत्व नहीं देता था, जबकि मेरा मेडिकल बैकग्राउंड है। जब अभी पिछले साल जब लॉकडाउन हुआ, सारे जो है ये डिजिटली हम मिलना शुरू हो गए, तो एक प्रोग्राम में जो है यूएस से कोई डॉक्टर जुड़ी, वो सुबह का सेशन था 11 बजे और वहाँ रात 1:30 बज रहा था। तो ऐसे कई सारे सेशन जब अटेंड करे तो फिर कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ। अब तो जेआरसीएम के साथ साथ मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज भी हो जाता है, और अब तो इतना कॉन्फिडेंस बढ़ चुका है, जो शिल्पा मैम का जो ट्रेनिंग सेशन चल रहा है उससे तो अब इतना विश्वास बढ़ गया है कि अब वो मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज ना हो के हम सबका चार्ज न्यूट्री चार्ज हो गया है। और मैं आप लोगों से भी ये निवेदन करना चाहूंगा कि आप भी इस फीलिंग को समझिए, और फीलिंग तभी समझ पाएंगे जब ऐसे प्रोग्राम में बैठेंगे। इतना महत्वपूर्ण सेशन है, अभी 16 तारीख से जो शुरू हो रखा है, जो लोग अटेंड कर रहे होंगे आप उनकी जिंदगी में इसी जून में परिवर्तन देखेंगे। हमारे रवि शर्मा सर हैं, वो कहते हैं कि साल बदलो, साल बदलो, साल बदला तरीका बदलो। और मैं कह रहा हूँ हमें इतना कॉन्फिडेंस, मेरी टीम को और मुझे या हमारे पूरे भारतवर्ष में जो टीम है, इतना कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा शिल्पा मैम की ट्रेनिंग से कि हमने वो नारे को जो है महीना बदलो तरीका बदलो। कहने का मतलब है जैसे कल परसों अभी ये अपना परमजीत सिंह जी बोल रहे थे कि 2-3 पैकेट उन्होंने S&F के भेज दिए हैं। आज से पहले उन्होंने नहीं बेच पाए, लेकिन मैम की ट्रेनिंग से उन्हें इतना कॉन्फिडेंस, इतना नॉलेज आ गया कि उन्होंने 2-3 पैकेट उसके कल ही बेच दिए हैं एक दिन में ही। तो यही सारी संभावनाएं हम लोगों को है, और इन्हीं सब उम्मीद को जब मैं क्लियर कर पाया तो मैं फुल टाइम आरसीएम में आया, और अब एक सम्मानजनक पिन पे हूँ। और सम्मानजनक पिन पे हूँ लेकिन बड़ी पिन पे नहीं हूँ। अभी मेरी पिन का जो एक अपना जो कल्पना या ख्वाब है या ड्रीम है, वो एक बहुत बड़ी पिन का है, और वो पिन अभी आरसीएम में बनी नहीं है। जैसे अपने सीनियर लीडर बोलते हैं कि आरसीएम में जो एक क्रांति आने वाली है, वो लोग अभी आए नहीं हैं। तो ऐसे लोग अब आ रहे हैं, और उसी भावना को लेके मैं भी आगे बढ़ रहा हूँ। मैंने सारे काम जो हैं सेकेंडरी किए हुए हैं, और प्राथमिकता में आरसीएम को रखा हुआ है। और आरसीएम में स्पेशली अब ये जैसे फूड सप्लीमेंट है न्यूट्री चार्ज के, मैं अपना एक्सपीरियंस है, पिछला मेडिकल बैकग्राउंड है जो मेरा, उसके बिहाफ में ये प्लानिंग है कि इसको जन जन तक पहुंचाना है। जैसे आप न्यूट्री चार्ज के एंथम में भी सुन पाते होंगे, जन जन तक पहुंचाना है और जन जन को स्वस्थ बनाना है। और हमारे लिए कितनी ग्रेट अपॉर्चुनिटी है कि जन जन तक स्वास्थ्य पहुंचाना है। स्वास्थ्य के साथ साथ समृद्धि भी खुद ब खुद आएगी। जैसे अगर उसको इंग्लिश में बोलना चाहें, हेल्थ भी है और वेल्थ भी है। तो उस रूप में हम इस अपॉर्चुनिटी को पहचाने, और मुझे जब ये रियलाइज हुआ कि अपॉर्चुनिटी इसी में ग्रेट अपॉर्चुनिटी है, तो अब जेआरसीएम भी निकलता है, और साथ साथ विराट आरसीएम, मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज, हम सबका चार्ज न्यूट्री चार्ज, इसी से बहुत ज्यादा मैसेज पास हो जाते हैं। आप किस कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं, सामने वाला
आपका नॉलेज बाद में चेक करता है, आपका कॉन्फिडेंस देखता है, तो आप हम पूरे कॉन्फिडेंस से आप बोल सकते हैं कि हम सबका चार्ज न्यूट्री चार्ज। और न्यूट्री चार्ज की जो एक पॉलिसी है, क्वालिटी इंटरनेशनल है और रेट जो है नेशनल लेवल में भी आप वैल्यू फॉर मनी का कंपैरिजन करेंगे तो कोई भी प्रोडक्ट जो है इस रेट पे टिकता नहीं है। अभी अपने कल बीजे की ट्रेनिंग थी, बीजे में जितने कंटेंट, जितने न्यूट्रिएंट्स हैं, उतना कोई भारत में उपलब्ध कराएगा तो 10-15 हजार से कम नहीं आएगा एक महीने का कोर्स। यहाँ जो है वो कितने सस्ते रेट पे है। तो ये सब फीलिंग आप लोगों के अंदर और मेरे अंदर तो ये समझ लीजिए आ चुकी है। और अभी 14 मई का जो मैं अभी डायरी का पेज दिखाया, मैं उस दिन से बीसी छाबड़ा जी को गुरु मानता हूँ और अपने जितने भी सीनियर अपलाइन हैं उनको एक मार्गदर्शक के रूप में इसमें बड़ी आसानी से सीखता जा रहा हूँ। अपलाइन को जिसने फॉलो करा उसका काम बहुत आसान हो जाता है, और जो अपनी मर्जी से करता है क्योंकि सरल है, इसमें कोई बहुत ज्यादा टफ तो है नहीं, तो शुरू में लोग खुद की मर्जी करना शुरू करते हैं तो उन्हें टफ पड़ जाता है। और जिन्होंने अपलाइन को फॉलो करा उनको जो है, जो अपलाइन को सफलता 2 साल में मिली होगी वो हमें 2 महीने में मिल सकती है। तो मैं इस भावना के साथ आगे बढ़ रहा हूँ। और जैसा कि मैं इसमें काफी एक्टिवली काम करता हूँ, तो मेरी अब आइडेंटिटी जो है आरसीएम ही बन चुकी है। मैं थोड़ा समय का प्रॉब्लम हो रहा है, नहीं तो एक इंसिडेंट सर शेयर करूं 2 मिनट का। मेरे साथ एक घटना घटी। मेरा एक भाई है भास्कर थपलियाल है, एसआई है अभी टिहरी में। एक्चुअल में मेरे जो छोटे भाई हैं लेक्चरर, उनका क्लासमेट है वो, तो फैमिली रिलेशन है हमसे, तो वो भी हमें बड़ा भाई मानता है और मैं उसको छोटा भाई मानता हूँ। तो उनके साथ एक ट्रेजिडी हुई थी देहरादून में पिछले कुछ समय में। वो एसआई थे और अचानक गायब हुए, फिर 1-2 महीने बाद वो हरिद्वार से मिले और मेंटली डिस्टर्ब थे। तो जब वो थोड़ा नॉर्मल हुए तो मैंने उनको ट्राई करने के लिए फोन किया कि ये मुझे पहचानते कि नहीं पहचानते। मैंने फोन किया, मैंने कहा भास्कर ठीक हो? कि हाँ मैं ठीक हूँ भाई साहब। और टाइम के हिसाब से उन्होंने रिस्पॉन्ड नहीं किया, तो मैं समझ रहा था कि अभी वो नॉर्मल नहीं है। तो मैंने चेक करने के लिए पूछा, मैंने कहा पहचान रहे हो आप मुझे? तो कह रहे भाई साहब हाँ, क्यों नहीं पहचान रहे, आप डीसीएम वाले हैं। मतलब आरसीएम उनको याद नहीं रहा लेकिन डीसीएम याद रहा। तो कहने का मतलब मेरी जो आइडेंटिटी बनी है वो अब आरसीएम की बन चुकी है और उस रूप में मुझे बहुत फायदा हो रहा है। जिन लोगों ने पहले मेरे से दूरी बनाई थी वो अब जो है फायदा भी उठा रहे हैं, धीरे धीरे जो है नजदीक आ रहे हैं और बड़े आसानी से वो लोग अपने टारगेट्स को अचीव कर रहे हैं। यही सब आप लोगों के साथ होने वाला है। कई नाम से फेमस हो जाओगे, कई हर जगह जो एक पर्सनालिटी आपका डेवलप होता है। जैसे मैं अपने बारे में बोलूं, मुझे कोई कई सारे नामों से ही पुकारते हैं क्योंकि मैं मल्टी फील्ड में रहा हूँ। कहीं जैसे कुछ लोग बोलते हैं डॉक्टर साहब मुझे। मेरा एक भतीजी है छोटी, श्री नाम से हम उसको, श्रेयांशी है वैसे। वो एक दिन बचपन में, अब तो बड़ी हो गई है, डॉक्टर के पास उसकी मम्मी ले गई उसको, तो वहां पर उन्होंने डॉक्टर का संबोधन करा होगा और रोते रोते कह रही इंजेक्शन लग रहा है उसे, डर रही, उधर उधर बोली मम्मी ये डॉक्टर कहाँ है? डॉक्टर तो ताऊ जी हैं। तो कहने का मतलब है कोई मुझे डॉक्टर के रूप में जानते हैं, कोई चैन सिंह चौहान के रूप में जानते हैं, कोई चैन सिंह सर के रूप में जानते हैं। अभी जब मैं एफआरआई में था पिछले साल, तो वहां जो है जितने भी बच्चे थे एमएससी बीएड किए हुए, सारे चैन सिंह सर। तो कहीं मुझे चैन सिंह सर के नाम से, कहीं चैन सिंह चौहान के नाम से, कहीं डॉक्टर साहब के नाम से, और कहीं मेरा बैकग्राउंड कभी मौका मिलेगा। अभी तो मेरा इतना बड़ा सम्मानित पिन तो है, लेकिन इतनी बड़ी पिन नहीं है कि मैं सारी कहानी आज आपको सुनाऊं। मुझे आज जो होस्टिंग की जिम्मेदारी है, मैडम को आज स्वागत करना है मुझे। और आप लोगों को ये मैसेज देना चाहूंगा कि सुनना, बोलते हैं एक कोटेशन है कि सुनने बिना सुने कुछ नहीं होगा और सुनने से बहुत कुछ होगा या कुछ होगा, लेकिन सुनने के साथ करने से सब कुछ होगा। कहने का मतलब है जो हम मैडम को आजकल सुन रहे हैं डिजिटली, तो उनको हम केवल सुन नहीं रहे हैं, वहां पर इस कोटेशन की और महत्व बढ़ जाता है कि हम ट्रेनिंग के रूप में सुन रहे हैं। जो सुन रहे हैं, देख भी रहे हैं, ट्रेनिंग ले रहे हैं। अगर हम सुनते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं, तो बहुत कुछ हो जाएगा हमारे जीवन में, और उसी को अगर इम्प्लीमेंट करते हैं फील्ड में तो सब कुछ हो जाएगा। जो मानव जीवन के लिए चाहिए वो सब कुछ हो जाएगा। तो मैं ज्यादा समय अपना थैंक यू जवान सर, बहुत बहुत थैंक यू आपका। आपने अपने जीवन के बारे में बताया और बहुत सारे लोग इससे मोटिवेट होते हैं।
जैसे आपने बोला कि बहुत सारे लोग मेरे को बहुत सारे नामों से जानते हैं, तो आने वाले समय में लोग आपको लोगों की जिंदगियां बदलने वाले मसीहा के नाम से भी जानेंगे सर। और जहां तक आपने बोला कि भाई मेरी आइडेंटिटी जो है वो आरसी में होगी, तो एक दिन जब आप ब्लड ग्रुप अपना चेक कराओगे तो वो भी मेरे को लगता है आरसी में निकलेगा आने वाले समय में। तो डॉक्टर से हैरान हो जाएंगे भाई ये कौन सा ग्रुप है आपके अंदर जो चल रहा है, जहाँ पॉजिटिविटी का भंडार है ओनली। और बहुत अच्छा लगा सर आपके बीच, आप लोग हमारे बीच में। और चैन सिंह जी को ज्वाइनिंग करवाने के लिए मांगल जी को श्रेय जाता है। सुरेश मांगल जी के द्वारा चैन सिंह जी हमारी टीम का हिस्सा बने हैं और आज बहुत बड़े इतिहास की ओर अग्रसर होते जा रहे हैं। सर ने बोला कि अगर हम सीनियर लोगों की अपलाइन की बात मानते रहेंगे तो हम हमेशा आगे बढ़ते रहेंगे। महाभारत का एक किस्सा है जिसमें जब महाभारत में पांच पांडु जो होते हैं वो जब युद्ध को जीत लेते हैं, तो युद्ध जीतने के बाद जब वो धृतराष्ट्र से मिलने के लिए जाते हैं, क्योंकि वो भी उनके रिश्तेदारी में जो भी थे, ताऊ थे, चाचा थे, वो मैं हिस्ट्री नहीं ज्यादा जानता, तो जब वो उनसे मिलने के लिए जाते हैं तो एक वाक्य आता है बीच में, भीम का जब वाक्य आता है, तो क्योंकि जो धृतराष्ट्र थे वो उनके जो सबसे ज्यादा प्रिय पुत्र था वो दुर्योधन था, और वो इतना ही पीड़ा से विलक रहे थे जब दुर्योधन का वध हुआ, तो उसके बाद उनके अंदर जो कोहराम मचा हुआ था उसका कोई वो नहीं कह सकते, उसकी कोई लिमिट थी। लेकिन जब वो मिलने के लिए गए, भीम का नंबर आया गले लगने के लिए, तो जब भीम आगे बढ़ने लगे तो श्री कृष्ण भगवान ने उनको इशारे से रोका नहीं। उधर एक उनका वज्र के रूप में, एक पत्थर की मूर्ति के रूप में भीम का एक बुत था वहां पे, जिसपे दुर्योधन प्रैक्टिस किया करता था गदाओं मार मार के कि मैंने इसका वध करना है। तो श्री कृष्ण इशारे से उसको बोलते हैं कि भीम तुम पीछे हो जाओ, वो जो वज्र का बुत पड़ा है उसको तुम आगे कर दो। तो जैसे वो उसको आगे करते हैं गले मिलने के लिए, धृतराष्ट्र जी जैसे उसको गले लगाते हैं तो उनके अंदर इतना जोर से लगाते हैं, जो भी था वो पूरा का पूरा चकनाचूर हो जाता है पत्थर जो था, जो कि भीम के गदों से नहीं टूटा लेकिन उनकी बाहुबली से टूट गया। उनके अंदर इतना ज्वालामुखी चल रहा था। तो इस स्टोरी का मोरल ये है, बात रखने का मेरा उद्देश्य ये है कि आप जीवन में किसी भी बड़े लेवल पे चले जाना, अगर आप सही मायने में किसी को गुरु मानते हैं, अपलाइन मानते हैं, चाहे वो बीसी सर है, चाहे वो जय सर है, चाहे वो कोई भी है, आपको हर क्षेत्र में अपलाइन की जरूरत पड़ेगी, हर जगह पे पड़ेगी। अगर भीम उस वक्त ये बोलता कि देखो मैंने तो युद्ध में कितने बड़े बड़े वीर गति योद्धाओं के छक्के छुड़ा दिए, कितने योद्धाओं के मैंने रथ गिरा दिए, कितने योद्धाओं को मैंने यमलोक पहुंचा दिया, अब मेरे को किसी की गाइडलाइन की जरूरत नहीं है, तो शायद महाभारत का इतिहास आज कुछ और होता। तो अगर वो अपने गुरु श्री कृष्ण की बात को इग्नोर कर देते और उसके गले लग जाते तो आज शायद इतिहास कुछ और होता। इस बिजनेस में भी हम लोगों को अगर आगे बढ़ना है तो हमें जिसको भी हम लोग अपना रोल मॉडल मानते हैं, जिसको भी गाइडेंस मानते हैं, क्योंकि रोल मॉडल और गाइडेंस या अपलाइन का मतलब होता है जिससे आपको नॉलेज मिले, जिससे आप प्रेरित हो, जो आपके लिए हमेशा आगे काम करे, वो आपके लिए अपलाइन का रोल होता है। नहीं तो बीच में बहुत सारे एलओएस भी होते हैं, क्योंकि मेरे और जय सर के बीच में आज हजारों लोग हैं लेकिन मैं उनको अपना गुरु मानता हूँ, और मेरे और लोगों के बीच में बहुत सारे लोग होंगे, है ना, वो उनका अपना अपना एक रिलेशन है। तो आप उससे रिलेट करें जो एक एक्टिव है, इफेक्टिव है, जो हमेशा आपका बिजनेस आगे बढ़ाने के बारे में सोचते हैं। तो बहुत अच्छा लगा। और जैसे हम बात कर रहे थे, 28 तारीख को एक ऐसा प्रोग्राम डिजाइन होने जा रहा है जिसमें हिंदुस्तान के 10,000 लोग इकट्ठे होंगे, भारत के कोने कोने से लोग आएंगे, और उस दिन बहुत सारे लोगों को नई दिशा मिलेगी कामयाबी की, बहुत सारे लोगों के अंदर के रूपांतरण आएंगे, बहुत सारे लोगों के अंदर चेंजिंग आएगी। और आप चाहते हैं कि आपके माध्यम से, जैसे सुरेश मांगल जी के माध्यम से चैन सिंह चौहान जी की एंट्री हुई, और मैं चाहता हूं कि आप सबके माध्यम से जितने भी लोग अभी हम सब जुड़े हुए हैं, आप 1, 2, 5, 10 जितने भी लोगों को आप कॉल कर सकते हैं, किसी को भी आप बुलाना चाहते हैं तो आप उनको बुलाइए, उनको बताइए कि इस लॉकडाउन में एक ऐसा प्रोग्राम डिजाइन होने जा रहा है जहाँ पे अभी लोग मरने के डर से जी रहे हैं, कहीं मौत नहीं हो जाए, लेकिन आपको जिंदा रहने के लिए प्रेरित किया जाएगा कि आप इस जीवन में जिंदगी कैसे जी सकते हैं, और आप इस बिजनेस के अंदर या इस दुनिया में आप एक महान यानी कि एक मेहमान बनकर आए हैं, और आप मेहमान बनकर आए और महान बनकर कैसे जा सकते हैं, वो सारे जो चाबियां हैं कामयाबी की उस दिन हमें वहां पे मिलने वाली है। और बीसी छाबड़ा सर के बारे में जैसे मैंने बोला, उनका नाम है भागचंद छाबड़ा, वो बोलते हैं कि मेरा नाम है भाग्यचंद छाबड़ा, जिस पे मेरी नजरें पड़ जाती हैं उसका जीवन में भाग्य चेंज हो जाता है। मुझ जैसे इंसान या हम सब लोगों के जीवन में उस एक महान शख्सियत का जब नजर पड़ी तो हम लोगों के नजारे बदल गए, सितारे बदल गए, सब चीजें जीवन में बदल गई। दोस्तों, जैसे मैंने बोला, जो हम उपलब्धि पिछले के 6-7 पीढ़ियों में नहीं पा पाए, वो उपलब्धियां अभी हम जीवन में मात्र 10 सालों में पा रहे हैं। मेरे पीछे की बैकग्राउंड की बात करूं दोस्तों, ये एक प्लेटफॉर्म है जहां से हमें बताना पड़ता है। इस प्लेटफॉर्म की एक खूबी है, यहाँ पे अगर कोई चोर था, डाकू था, तो वो आके बोलता है कि मैं डाकू था और आज आरसी में टेक्निकल अचीवर हूँ। तो यहाँ पे सच्चाई बताई जाती है। तो कुछ चीजें, कुछ लोग मोटिवेट होते हैं इनकम से, कुछ लोग आपकी और जो प्राप्तियां होती हैं उससे आप मोटिवेट होते हैं। मेरे जीवन में पीछे की 6-7 पीढ़ियों में जीवन में कभी भी किसी ने ब्रांड न्यू गाड़ी नहीं खरीदी, मैं 5 गाड़ियां ले चुका हूं दोस्तों।
मेरे परिवार के जीवन में कभी भी किसी के बच्चों ने इंटरनेशनल लेवल की स्टडी नहीं की, आज मेरे बच्चे ड्यू टू आर्ट्स से कर रहे हैं। इस बिजनेस के माध्यम से मेरी फैमिली में कभी भी किसी ने नहीं सोचा इस बिजनेस से पहले कि हम बच्चों को डॉक्टर बनाने के बारे में सोचेंगे, आज बच्चे उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। पैसा मिल रहा है, प्यार मिल रहा है, सम्मान मिल रहा है, जो भी जीवन में चाहिए आपके वो सारी चीजें मिल रही है। और सबसे बड़ी बात, बीसी सर के माध्यम से हम लोग इस जीवन में पैसे के साथ साथ एक अध्यात्म की तरफ बढ़ रहे हैं। हम लोगों के जीवन में एक चेंजिंग आ रही है कि हम लोग किस प्रकार से जीवन जिए, किस प्रकार से औरों के बारे में सोचें। अगर आप एक पूरा पैकेज चाहते हैं जीवन में, जो आपको कभी कॉलेज में नहीं मिला, स्कूल में नहीं मिला और कहीं नहीं मिला, आपके कभी फ्रेंड सर्कल में नहीं मिला, आप एक पूरा सर्कल चाहते हैं कि आप विचारों से मजबूत हो जाए, पैसे से मजबूत हो जाए, बातों से मजबूत हो जाए, हर काम में आप रॉयल हो जाएं, उसका एक ही प्लेटफॉर्म है, वो है आरसी बिजनेस। और उस बिजनेस के जो भीष्म पितामह है, भीष्म पितामह, उस गाड़ी के जो ड्राइवर है वो आदरणीय टीसी छाबड़ा जी है, और उस गाड़ी के जो कंडक्टर है वो आदरणीय बीसी छाबड़ा साहब है। बीसी छाबड़ा साहब ने जिसका टिकट काटा है, यानी कि जिसका भी टिकट, यानी कि जिसने भी बीसी छाबड़ा जी की उस गाड़ी का टिकट लिया है, चाहे वो फिजिकली लिया, एंट्री आपने 30 में ली, 50 में ली, 100 में ली, या फिर आप जूम की धूम या जूम का हंगामा, इसके माध्यम से भी आप एंट्री ले सकते हैं, या यूट्यूब के माध्यम से ले सकते हैं। जिस भी जीवन में जितने भी लोग आरसी में आज आगे बढ़े हैं, उनके पीछे कहीं ना कहीं अगर एक सिंगल आदमी का रोल है तो उसका नाम है आदरणीय बीसी छाबड़ा जी। और बीसी छाबड़ा जी अपने उस रुद्र रूप में कह सकते हैं, अपने उस विकराल रूप में कह सकते हैं, जो आज से 10-12 साल पहले हम लोगों के लिए प्रेरित हुए थे, जहां से हम सब लोगों की जिंदगियां बदलना शुरू हुई। वो इंसान, भारत का पहला डिस्ट्रीब्यूटर, जो आज जितने भी लोग कुछ भी बोलते हैं, वो शब्द उन बीसी छाबड़ा जी के माध्यम से निकले हुए, उनके मुख से निकले हुए बोलते हैं। और बीसी छाबड़ा जी हमेशा एक बात बोलते हैं कि इस बिजनेस में आपको हमेशा लगेगा करना कुछ भी नहीं है, एक काम करना है, हेल्प लेने वाले बन जाओ और हेल्प देने वाले बन जाओ। अगर आप हेल्प लेने वाले बन जाते हैं और हेल्प देने वाले बन जाते हैं तो निश्चित रूप से आप कामयाब हो सकते हैं। हम सबके गुरु जयनंद सर के माध्यम से हम लकी हैं कि हमें माँ बाप के बाद अगर किसी का नाम आता है तो हम लकी हैं कि आदरणीय राजा राम भाई साहब, महावीर जी सारण और फायर लीडर मिस्टर जयनंद कुकड़ा जी, जिनके सानिध्य में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और हिंदुस्तान में जब भी कहीं उनकी बात आती है तो कहीं ना कहीं लोगों को ये जेलसी फील होती है कि यार आप उनकी सानिध्य में हो, उनकी टीम में हो, तो आपका तो कामयाब होना और आपकी टीम का कामयाब होना निश्चित हो जाता है। क्योंकि जय सर का एक ऐसा संकल्प रहता है, संकल्प का कोई विकल्प नहीं होता। वो जिस भी टारगेट को लेते हैं उसको पूरा करने के लिए हर हाल में हर हद तक जाते हैं और उसको पूरा करके दिखाते हैं। और अब की बार जिम्मेदारी हम साथियों पे आ चुकी है दोस्तों। अपनी जो टीम अभी इस समय जुड़ी हुई है उसके अंदर अपने को 1000 लोगों का टारगेट मिला है। और मैं चाहता हूं जैसे अपने अभी 150 लोग हैं, अभी 200 हो जाएंगे, अगर एक व्यक्ति 5 को भी लेके आता है, उस दिन एक जिम्मेदारी का परिचय देता है, तो मेरे ख्याल में 1000 का एजेंडा हम लोग पार कर जाएंगे। जय सर की टीम में 57 टेक्निकल अचीवर है, 57 अगर वो सबको 1000 का टारगेट देते हैं तो मेरे को लगता है 57,000 लोग हो सकते हैं। लेकिन फिर भी उन्होंने कुछ जिम्मेदार लोगों को टारगेट दिए, जिसमें मेरा नाम भी उन्होंने रिकमेंड किया, और वो मेरा नाम आप सबके वजूद की वजह से ही है। और आप सब लोग अपना एक जिम्मेदारी भरा एक परिचय देंगे, एक लीडरशिप का परिचय देंगे। और अब अपना जो अगला लक्ष्य रहेगा इस ट्रेनिंग के बाद, हमारा एक ही टारगेट रहना चाहिए, सोते खाते पीते उठते बैठते जागते एक ही नारा, एक ही चीज टारगेट होना चाहिए 28। क्योंकि जब कोई नारा बन जाता है तो नारा हिट हो जाता है। एक नारा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, नारा हिट हुआ तो काम हिट हुआ। गरीबी हटाओ, एक नारा हिट हुआ। उसके बाद एक नारा आया, अब की बार मोदी सरकार। ये मैं किसी पार्टी का प्रचार नहीं कर रहा, नारा आया तो वो फिल्म हिट हो गई। हमें भी एक नारे के रूप में लेके चलना है। अब की बार जो अपनी तैयारी है, अब की तैयारी सब पे भारी, अब की तैयारी सब पे भारी, यानी कि 28 तारीख की जो तैयारी हमारी है वो अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ने चाहिए। जय सर ने मेरे पे भरोसा करके मुझे 1000 का लक्ष्य दिया है, लेकिन मुझे मेरी सेना और मेरे दोस्तों और मेरे साथी पे भरोसा है, हम 2000 के नंबर को टच करेंगे। ये वादा और ये कमिटमेंट मुझे आपसे चाहिए, और एक नारा लेके चलेंगे, अब की तैयारी सब पे भारी। और आज के सेशन को आगे बढ़ाते हुए, जैसे 8 बज चुके हैं, मैं आप सब लोगों को बीच में लेते हुए वार्म वेलकम करना चाहूंगा। डॉक्टर साहब आप पोस्ट शेयर करेंगे जो वीरेंद्र जी बना रहे हैं, और हम सब लोग मिलकर तालियों से, भूख हल्ला से, जुनून से। देखिए हम लोग जिंदा, हमेशा कभी भी किसी का वेलकम करना हो ना तो अपने को जिंदा दिली का परिचय देना चाहिए। जिंदा दिली का मतलब होता है, कुछ लोग ऐसे नहीं, जो लोग जी रहे हैं, सांसें ले रहे हैं, वो जिंदा नहीं होते हैं। एक बार एक मीटिंग में हमने पूछा, भाई जिंदा क्यों हो? तो सामने वाला पता क्या बोलता है, मरा नहीं हो इसलिए जिंदा हो। अरे मरे नहीं हो इसलिए जिंदा हो, इसके लिए नहीं जीना है भाई। लक्ष्य बढ़ाओ जीवन में, बिना लक्ष्य के तो जानवर भी घूम फिर के अपना पेट भर लेता है, हम तो इंसान है। जिंदा आदमी क्या होता है, जिंदा आदमी अपनी प्रेजेंटेशन का एक कुछ ना कुछ दिखाता है। अगर हमें कुछ चीज अच्छी लगती है तो हम ताली बजाते हैं, और अच्छा लगता है तो सीटी बजाते हैं, और अच्छा लगता है तो नाच के दिखाते हैं। तो आप अपने जिंदा दिली का परिचय देते हुए, मैं आप सबको बीच में लेते हुए मैम का वार्म वेलकम करना चाहता हूँ। आज की मीटिंग को हम आगे बढ़ाएंगे। ओवर टू मैम मनीषा मैम, आपका स्वागत है सभी साथियों की तरफ से। ओके, वेलकम मैम। वेलकम।
Thank you so very much, Mr. Bajaj. Thank you, Mr. Chauhan. JRCM, मेरा चार्ज न्यूट्री न्यूट्री चार्ज। चार्ज। आप सबका स्वागत है आज की इस न्यूट्री चार्ज ऑनलाइन ट्रेनिंग में। बहुत ही मोटिवेटिंग एंड इंस्पायरिंग सेशन रहा मिस्टर बजाज। थैंक यू फॉर शेयरिंग सो मेनी स्टोरीज एंड बहुत सारे इंसिडेंट्स एंड मिस्टर चौहान आल्सो। थैंक यू मैम। आज की सेशन के अंदर हम बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे और वो है न्यूट्री चार्ज ग्लाइसिम। मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जिससे ना केवल आप जो है अपने बिजनेस को कहीं बड़ा कर सकते हैं, बट ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जिससे आप जो है पुण्य भी कमा सकते हैं। तो इस प्रोडक्ट से जो है आप इनकम भी आपकी बहुत ज्यादा बढ़ती है। आप अपने इनकम के जो वो जो है घड़ों के अंदर अपनी इनकम को भर सकते हैं और जो है आप इसको जो है अपने पुण्य के जो घड़े हैं उसको भी भर सकते हैं इस प्रोडक्ट से। तो ये एक ऐसा प्रोडक्ट क्यों है, मतलब क्यों इससे आप अपनी इनकम को भी बहुत ज्यादा कर सकते हैं और पुण्य भी लोगों का बहुत कमा सकते हैं, तो मैं आपको बताना चाहूंगी। तो जैसा कि आप जानते हैं कि न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसिम जो है ये प्री डायबिटिक और डायबिटिक व्यक्तियों के लिए है। तो शुरुआत करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक्स चीजें बताना चाहूंगी। जैसे कि आप जानते हैं कि बीमारियां जो है दो तरह की होती हैं। एक तो वो बीमारियां होती हैं जिनका इलाज किया जा सकता है और एक बीमारियां होती हैं जिसका हम सिर्फ उपचार कर सकते हैं। इलाज का मतलब है कि अगर हमें कोई बीमारी होती है, अगर कोई हमें परेशानी होती है, अगर हमारे को कोई डिजीज होता है, तो हम जो है उसका दवाई लेते हैं, उसका ट्रीटमेंट लेते हैं, थेरेपी लेते हैं और उससे जो है वो हमारे शरीर से बिल्कुल चली जाती है। तो उसको हम कहते हैं ये बीमारी का इलाज हो गया। तो जैसे कि जॉन्डिस होता है, पीलिया होता है, टाइफाइड होता है, या जैसे डेंगू है, मलेरिया है, या कोई इन्फेक्शन है। तो ये कौन सी बीमारियां हैं जिसका हम इलाज कर सकते हैं, मतलब वो हमारे शरीर के अंदर आई किसी भी कारण से, पर और हमने जो है उसका दवाई ली, इलाज किया और वो जो है हमारे शरीर से चली जाती है, तो इसको हम कहते हैं क्योरेबल डिजीजेस या जिसका हम इलाज कर सकते हैं। एक दूसरे तरह की बीमारियां होती हैं जिनका कोई इलाज नहीं है, बस हम उनको क्या कर सकते हैं, हम उसको ट्रीटमेंट ही कर सकते हैं, हम उनका उपचार कर सकते हैं, हम उनको कंट्रोल कर सकते हैं। हम जो है उसको जो है वो ये जो बीमारियां हैं पूरे जीवन भर हमारे साथ में रह सकती हैं। बस हम उनकी जो है वो हमारे शरीर, हम कितने ही दवाइयां ले लें, कितना ही ट्रीटमेंट कर ले, वो हमारे शरीर से जाती नहीं है। बट हम उनकी जो सिम्टम्स हैं, उनकी जो हमारी जो हमारे अंदर जो बीमारी के जो लक्षण हैं, उनको हम कम कर सकते हैं या मैनेज कर सकते हैं या कुछ टाइम के लिए रोक सकते हैं। तो ये जो ऐसी जो बीमारियां हैं जिनका हम सिर्फ उपचार कर सकते हैं, जिनको हम सिर्फ कंट्रोल कर सकते हैं, वो बीमारी है, उसमें से एक बीमारी है डायबिटीज। तो डायबिटीज जैसे, और ये और कौन कौन सी बीमारियां हैं जिनको हम सिर्फ जो है कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे ये कैंसर है, जैसे HIV है, जैसे ये डायबिटीज है, जैसे दिल की बीमारियां हैं। इनको हम क्या कर सकते हैं, हम सिर्फ कंट्रोल कर सकते हैं, हम इनको मैनेज कर सकते हैं। इनका अस्थमा है, इनको हम सिर्फ मैनेज, उपचार कर सकते हैं। तो आज के सेशन के अंदर हम ऐसी ही एक बीमारी, ऐसे ही एक प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगे और जिसका नाम है डायबिटीज। डायबिटीज या जिसको हम नॉर्मल भाषा में कहते हैं शुगर की बीमारी। तो जैसे आप जानते हैं कि डायबिटीज जो है ये एक ऐसी गंभीर जानलेवा बीमारी है कि जिसको जो मतलब लाइक अगर हमने उसका टाइम से इलाज नहीं किया या हमने उसको मैनेज नहीं किया प्रॉपरली, तो ये जो है समय के साथ साथ शरीर के हमारे सारे अंगों को प्रभावित कर देती है। जो लोग डायबिटिक होते हैं उनको जो है दिल की परेशानियां बढ़ सकती हैं, उनकी किडनीज में प्रॉब्लम आ सकती है। किडनीज जो है उनके जो प्रोटीन है उसको वो प्रोटीन को फिल्टर नहीं कर पाती हैं, प्रोटीन को पचा नहीं पाती है। तो ऐसे जो लोग हैं उनके यूरिन के अंदर प्रोटीन निकलना शुरू हो जाता है। किडनीज, ये डायबिटीज की वजह से हमारी आंखें खराब हो जाती हैं, हमारी आंखों में जिसे हम कहते हैं कैटरैक्ट हो जाता है, ग्लूकोमा या जिसको हम रतौंधी कहते हैं वो हो जाता है, या हमारा जो है दिमाग जो है वो अफेक्टेड हो जाता है। हमारी जो नर्व्स हैं, हमारी जो नर्वस सिस्टम है वो ठीक से काम नहीं करता है। तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो डायबिटिक लोग हैं उनकी जो सेंसेशन जो जैसे अगर सपोज करिए सुई चुभाओ या उस तरह से, तो वो उनको सेंसेशन नहीं होती है। या अगर जैसे सपोज करिए उनके कहीं पे चोट लगती है तो वो जो है वो लंबे समय तक ठीक नहीं होती है। तो ये जो है ये बहुत सारी जो है समस्याएं जो है इस डायबिटीज बीमारी के साथ में है। तो जैसे मैंने कहा कि गंभीर जानलेवा बीमारी है जिसका हम जो है सिर्फ दवा, आहार और व्यायाम,
यानी दवाइयाँ, मेडिसिन और जो है खाना, क्या ठीक से खाना और एक्सरसाइज से ही हम उसको पूरे जिंदगी जो है हम मैनेज कर सकते हैं। तो ये जो, जैसा कि आप जानते हैं कि जिन लोगों को डायबिटीज होती है उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो बहुत ही बुरी होती है, यानी कि उनको सारा टाइम जो है, मतलब हर दिन हर पूरे टाइम जो है दवाइयों पर निर्भर होना होता है, अपने खाने के ऊपर बहुत ध्यान रखना होता है। तो ये, और बहुत बार जो है उनको रेगुलरली जो है अपना ब्लड शुगर का लेवल जो है टेस्ट करना पड़ता है, और कई लोगों को तो इंसुलिन के इंजेक्शंस भी लेने पड़ते हैं। तो ये जो एक बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं है, सिर्फ उपचार ही है, तो उसके अंदर ये हमारा न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसिन कैसे काम करता है, कैसे उन लोगों की, लोगों की जो है क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेहतर कर सकता है, आइए समझते हैं। तो शुरुआत करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो है डायबिटीज के अंदर जो है, जो लोग डायबिटिक हैं उसमें वो एक्चुअली में 3 स्टेजेस होते हैं। तो सबसे पहला तो है नॉर्मल व्यक्ति, जो कि नॉर्मल है, जिसके अंदर, जिसको कोई भी डायबिटीज की प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल हम लोग जो जैसे एक आम व्यक्ति है। फिर एक व्यक्ति होता है डायबिटिक, जिसको डायबिटीज है। नॉर्मल और डायबिटिक व्यक्ति के बीच में एक और व्यक्ति होता है जिसको हम कहते हैं प्री डायबिटिक। प्री का मतलब होता है पहले, और डायबिटिक का मतलब जिसको डायबिटीज होने वाली है, या जो डायबिटीज से रिलेटेड। तो यानी कि डायबिटीज होने से पहले वाली जो सिचुएशन है उसको हम कहते हैं प्री डायबिटिक। अब ये कैसी होती है, आइए समझते हैं। तो मैं आज का जो हमारा जो सेशन है वो प्री डायबिटिक और डायबिटिक लोगों के ऊपर फोकस्ड है। ज्यादातर जो है वो प्री डायबिटिक के ऊपर फोकस्ड है, बट आप जो है डायबिटिक को भी थोड़ा सा समझे। तो डायबिटीज, अभी मैं इतना आपको डायबिटीज के बारे में बता रही हूँ कि इतनी जानलेवा बीमारी है, इतनी गंभीर है, इतनी इसकी सीरियसनेस है, तो पहले हमें थोड़ा सा समझना होगा कि ये डायबिटीज होती क्या है। तो मैं आपको बताना चाहूंगी, जैसे सपोज करिए आपने कुछ खाया, जैसे आपने एक सेब खाया, एक एप्पल खाया, या आपने कोई भी खाना खाया, कुछ भी खाया आपने, तो क्या देखिए, जैसे कि आप यहाँ पे पहले चित्र में देख रहे हैं कि ये हमने कुछ खाया, कार्बोहाइड्रेट खाया, ये जो है इसका पाचन होता है। अब हम सब जान ही चुके हैं कि जैसे ही हम कुछ खाना खाते हैं तो वो हमारे शरीर के अंदर उसका पाचन होता है। तो ये जो कार्बोहाइड्रेट है, आप जानते हैं कि हम कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर के अंदर आता है, तो ये जो कार्बोहाइड्रेट है इसका पाचन हुआ, और ये जो है छोटे कणों में बदल गया, जिसको हम कहते हैं ग्लूकोज। ओके, तो ये जो है कार्बोहाइड्रेट का पाचन हुआ और अब वो किस में बदल गया, ग्लूकोज में हो गया। तो यानी कि कार्बोहाइड्रेट किस फॉर्म में हमारे शरीर के अंदर अवशोषित हो रहा है, ग्लूकोज के फॉर्म में या शुगर के फॉर्म में। अब ये जो आप ये छोटे छोटे ये जो स्क्वायर देख रहे हैं, लाल रंग के जो आप ये छोटे छोटे कण देख रहे हैं, ये है ग्लूकोज। अब ये जो है आंतों से जो है ये ग्लूकोज जो है, अब इसको कहाँ जाना है, हर कोशिका तक जा रहा है। मैंने आपको कहा था कि जो भी हम खाना खाते हैं उसका पाचन होता है, फिर अवशोषण होता है, और फिर वो जो पोषक तत्व है वो खून के माध्यम से हमारे शरीर की हर कोशिका, हर सेल तक जाते हैं, राइट। क्योंकि हमारे शरीर की जो कोशिकाएं हैं इनको ये सारे पोषक तत्व चाहिए ताकि वो ठीक से काम कर सके। तो अब ये जो हमने ये खाया, ये ग्लूकोज जो है इसका हमारे शरीर के अंदर ये हमारे शरीर के अंदर, आंतों के अंदर इसका अवशोषण हो गया। अब ये जो है आप ये देख रहे हैं, ये खून की जो नली है, ये इसके अंदर ये जो आप देख रहे हैं, एक सेकेंड, ये खून की नली के अंदर आप देख रहे हैं कि किस, ये छोटे छोटे कण आ गए हैं। अब ये देख रहे हैं आप यहाँ पे, ये पूरा हमारा ब्लड है, खून की नली है, इसके अंदर ये हमारा ब्लड है, और इसके अंदर आपको ये छोटे छोटे ग्लूकोज के कण दिख रहे हैं। अब इनको कहाँ पे जाना है, इनको जाना है सेल्स के अंदर, कोशिकाओं के अंदर। तो जैसे ही हमारे खून के अंदर, जैसे ही हमारी खून की नलियों के अंदर ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा हो जाती है, तो हमारे शरीर में से पैनक्रियाज एक अंग है, वो एक इंसुलिन नामक हार्मोन जो है रिलीज कर देते हैं। तो जैसे ही खून के अंदर ग्लूकोज की मात्रा बढ़ी, तो हमारे जो शरीर के अंदर से पैनक्रियाज हैं, तो इंसुलिन जो है वो हमारे खून के अंदर आ जाता है। और आप ये देख रहे हैं, कर्सर को क्या हो गया, ये आप देख रहे हैं, ये जो छोटे छोटे से ये चाबी के ये ब्लैक कलर के जो आपको दिख रहे हैं, ये क्या है, ये इंसुलिन है। अब ये इंसुलिन जो है ये क्या करता है, ये एक तरह से, एक आप कह सकते हैं कि ये एक चाबी है। ये सेल आप समझ ले, ये जो हमारी जो कोशिकाएं हैं ये एक तरह से ताला है, और ये जो इंसुलिन है ये आप समझ लें कि ये एक तरह से चाबी है। तो आप देख रहे हैं कि ये जो इंसुलिन है ये कैसे यहाँ पर जो है चाबी की तरह जो है इस सेल के ऊपर लग गया है। और ये जो एक चाबी है जिसकी वजह से इंसुलिन जब अपने सेल के ऊपर अटैच करता है या चाबी की तरह उसमें
उसमें लगता है तो वो सेल खुल जाता है और वो जो ग्लूकोज जो है वो हमारे सेल के अंदर आ जाता है। और ग्लूकोज जब सेल के अंदर आता है तो वो हमारे सेल्स को जरूरी है एनर्जी बनाने के लिए, एनर्जी काम देने के लिए और बहुत सारे कामों के लिए। तो आप देख रहे हैं तो ये इस तरह से जो है ये हमारा जो ग्लूकोज जो कि खून के अंदर था वो हमारे सेल्स के अंदर आ गया है। किसकी मदद से? इंसुलिन की मदद से। इंसुलिन जो है वो एक तरह से चाबी है और सेल जो है वो एक तरह से लॉक है, ताला है, और वो दोनों का कॉम्बिनेशन से जो है वो सेल खुल जाता है, ताला खुल जाता है। और ये जो हमारे खून के अंदर जो ये ग्लूकोज के जो कण थे वो हमारे सेल्स के अंदर आ जाते हैं और इस तरह से हमारे शरीर के जो सेल्स हैं उनको ये ग्लूकोज मिल जाता है। बट जिन लोगों को डायबिटीज होती है वो उनके अंदर इंसुलिन है जो कि एक तरह से चाबी है, वो ठीक से काम नहीं करती। ओके, तो अब आप ये सोचिए कि अगर ताला ही नहीं खुलेगा तो क्या होगा? ताला नहीं खुलेगा तो क्या होगा? ये जो ग्लूकोज है ये हमारी खून की नलियों के अंदर ही रहेगा। और इसीलिए हम कहते हैं कि जब जिन लोगों को डायबिटीज होती है उनकी खून की नलियों के अंदर जो है, या हम कहते हैं ब्लड शुगर लेवल बढ़ गया है, तो यानी कि खून के अंदर शुगर की मात्रा जो है वो बढ़ गई है। और जब खून के अंदर शुगर की मात्रा बढ़ जाती है तो उसको हम कहते हैं डायबिटीज। ओके, ये अगर आपको समझ में आ गया तो आपको पूरा न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसिन जो है समझ में आ जाएगा कि डायबिटीज क्या होती है और क्यों होती है। तो मैं आपको एक बार, क्योंकि ये पॉइंट जो है अगर आपको ये समझ में आ गया तो पूरा न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसिन प्रोडाक्ट आपको कोई समझने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि उसके अंदर जो न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसिन प्रोडाक्ट के अंदर जो पोषक तत्व है वो क्या काम करते हैं आपको बिल्कुल से समझ में आ जाएगा। 1 मिनट का मैं टाइम और लूंगी, मैं आपको ये समझाना चाहूंगी कि ये कैसे हम करते हैं। हम एक बार रिकैप करते हैं। जैसे ही हमने कार्बोहाइड्रेट खाया, कुछ भी हमने रोटी चावल आलू वगैरह फ्रूट्स वगैरह खाए, तो उसका पाचन हुआ, आप यहाँ पे देख रहे हैं पाचन हुआ, और ये जो है छोटे कणों में जो है ग्लूकोज में बदल गया। और ये जो ग्लूकोज है अब ये हमारे आंतों के अंदर इनका अवशोषण हो गया। अब ये आंतों से जो है हमारे खून के माध्यम से हमारे हर कोशिका हर सेल तक जाएंगे। तो आप देख रहे हैं कि ये जो ब्लड वेसल है या ये जो हमारी खून की नली है इसके अंदर ग्लूकोज की मात्रा बहुत ज्यादा है। ठीक है, अब ये ग्लूकोज जो है इसको कहाँ पहुंचना है? ये इसको सेल्स में पहुंचना है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है, हमारा जो खून है वो एक तरह से डिलीवरी वैन का काम करता है, और ये क्या कर रहा है? डिलीवरी कर रहा है किसकी? ग्लूकोज की। कहाँ पर कर रहा है? सेल्स में कर रहा है। अब जैसे ही ये जो खून के अंदर, ब्लड के अंदर शुगर की मात्रा या ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा हो जाती है तो हमारा शरीर में से जो है इंसुलिन जो है वो रिलीज होता है। पैनक्रियाज, अगर आप याद रख सकते हैं, पैनक्रियाज जो है हमारा शरीर का एक अंग है जो कि एक हार्मोन को रिलीज करते हैं, हार्मोन को बताते हैं जिसका नाम है इंसुलिन। तो जैसे ही खून के अंदर ये ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है, इंसुलिन हमारे शरीर में जो है वो रिलीज हो जाता है। और ये जो इंसुलिन है ये आप देख रहे हैं यहाँ पर जो है आपको काली ये चाबी के रूप में आपको यहाँ पर दिख रहा है। तो ये जो इंसुलिन है ये सेल्स के ऊपर जाकर के अटैच हो जाता है। तो आप कह सकते हैं कि सेल्स जो है वो एक तरह से ताला है और इंसुलिन जो है वो एक तरह से चाबी है। आप जानते हैं कि ताला जो है, बंद ताला जो है कैसे खुलता है? चाबी से ही खुलता है। तो वो जो चाबी है वो क्या है? इंसुलिन है। तो अगर हमारे शरीर के अंदर इंसुलिन ठीक से काम कर रहा है तो क्या होगा? वो जो है ताला खुल जाएगा, वो इंसुलिन अपनी चाबी लगाएगा सेल के अंदर और ताला खुल जाएगा। और ये जो हमारे जो खून की नलियों के अंदर जो ग्लूकोज है वो हमारे सेल्स के अंदर आ जाएगा, और हमारे शरीर में से हमारे खून की नलियों के अंदर जो ग्लूकोज की जो मात्रा है वो कम हो जाएगी। और हमारा जो सेल्स को खून की नलियों के अंदर हमें ग्लूकोज की मात्रा नहीं चाहिए, ग्लूकोज हमें कहाँ चाहिए? हमारे सेल्स के अंदर। और इस तरह से हमारा शरीर जो है वो ठीक से काम करता रहेगा। बट जिन लोगों को डायबिटीज होती है तो ये जो इंसुलिन की जो नामक जो चाबी है वो ठीक से काम नहीं करती है। और आप जानते हैं कि अगर सेल ही नहीं खुलेगा, अगर लॉक ही नहीं खुलेगा, तो वो इंसुलिन ये जो हमारा ग्लूकोज है वो शरीर के अंदर नहीं जा पाएगा। और इसका मतलब जो है हमारे खून के अंदर ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाएगी। और जैसा कि आप जानते हैं डायबिटीज जो लोग होते हैं, डायबिटिक जो लोग होते हैं, उनके शरीर के अंदर या उनके खून के अंदर, ब्लड की के अंदर शुगर की मात्रा ज्यादा आती है। इसीलिए हम कहते हैं रक्त शर्करा का स्तर। रक्त का मतलब खून,
शर्करा का मतलब शुगर, और उसका जो लेवल है वो बढ़ जाता है, तो उसको डायबिटीज कहते हैं। और एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगी, कई बार जो है इंसुलिन ठीक से भी काम करता है, बट ये आप यहाँ पे देख रहे हैं, अगर हमारे शरीर के अंदर ज्यादा फैट होता है, तो ये जो है फैट जो है, ये उस वो जो चाबी का जो छेद है उसके अंदर जाकर के अटैच हो जाता है। तो आपने और हमने इतने दिनों से हम देख ही रहे हैं कि जो लोग मोटे हैं उनको डायबिटीज का रिस्क होता है। तो वो क्यों हो रहा है? क्योंकि ये जो फैट के जो सेल्स हैं, ये जो है उस वो जो लॉक के अंदर, वो जो चाबी की जो जगह है वहां पर जाकर के ब्लॉक हो जाते हैं। तो अब वो इंसुलिन की चाबी जो है वो कैसे जाएगी अंदर? तो वो इंसुलिन जो है मात्रा अच्छी होने के बावजूद भी वो जो है वो ठीक से काम नहीं करेगा, और इस तरह से जो है हमारे शरीर के अंदर ग्लूकोज जो है, सेल के अंदर ग्लूकोज नहीं जाएगा और उसका लेवल बढ़ जाएगा। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो डायबिटीज जो है दो तरह की होती है। एक तो होती है टाइप 1 डायबिटीज और दूसरी होती है टाइप 2 डायबिटीज। तो टाइप 1 डायबिटीज वो होती है जिसके अंदर इंसुलिन बनता ही नहीं है। ओके, तो ये जो हमारा न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसिम और ग्लाइसिम प्रोडाइट है, ये इन टाइप 1 डायबिटिक लोगों के लिए नहीं है। क्यों? क्योंकि उनको क्या करना पड़ता है, इंसुलिन के इंजेक्शन लेने पड़ते हैं, क्योंकि शरीर के अंदर इंसुलिन है ही नहीं, तो वो जो है इंजेक्शन के माध्यम से ही उसको लेते हैं, और न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसिम उन लोगों के लिए नहीं है। दूसरी होती है टाइप 2 डायबिटीज। टाइप 2 डायबिटीज में क्या होता है कि ये जो इंसुलिन है, या तो इसकी कम मात्रा बनती है, या जो है ये ठीक से काम नहीं करता है। तो न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसिम ग्लाइसिम प्रोडाइट जो है, ये इंसुलिन की या तो मात्रा को बढ़ा देता है या उसकी काम करने की क्षमता को बढ़ा देता है। तो हमारा जो प्रोडक्ट है ये टाइप 2 डायबिटीज लोगों के लिए है। इस बात को हमें ध्यान रखना है। तो अगर ये बात हमें समझ में आ गई तो हमें आज का सेशन बिल्कुल समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं, मैंने आपको जैसे बताया था कि जो है 3 तरह के लोग होते हैं, नॉर्मल, प्री डायबिटिक और डायबिटिक। तो आप ये समझिए कि जैसे ये दीवार है, ये आप समझ सकते हैं कि ये एक बॉर्डर है, और ये इस तरफ जो आपको यहाँ पर जो ये नॉन डायबिटिक जहाँ पे लिखा हुआ है, ये लाइट ब्राउन कलर के आपको जो लोग दिख रहे हैं, आप समझ सकते हैं कि ये भारत है, और ये बॉर्डर, ये दीवार जो है बॉर्डर है, और बॉर्डर के पार क्या है, पाकिस्तान। ओके, तो ये जो यहाँ पे जो नॉर्मल लोग हैं वो भारत के अंदर है, वो बिल्कुल सुरक्षित हैं, उनको कोई परेशानी की बात नहीं है। बट आप यहाँ पे देख रहे हैं ये कुछ लोग जो है, जिनका नाम हमने प्री डायबिटिक दिया है, वो कहाँ पर खड़े हैं, वो बॉर्डर पर खड़े हैं। अब ये जो बॉर्डर पे जो लोग खड़े हैं, आप जानते हैं बॉर्डर पर जब आप खड़े होते हैं तो आपके पास में दो ऑप्शन होते हैं, या तो आप वापस भारत आ जाएं या आप पाकिस्तान चले जाएं। तो अगर आपने अपना ध्यान रख लिया, जो लोग प्री डायबिटिक हैं उन्होंने अगर अपना ध्यान रख लिया, अपने आप को संभाल लिया, अपने जो डायबिटीज की तरफ वो जो बढ़ रहे हैं, अगर उन्होंने उसको ध्यान रख लिया, तो वो क्या हो जाएंगे, वो वापस से नॉर्मल हो सकते हैं और वो भारत में आ सकते हैं। और अगर उन्होंने जो है अपना ध्यान नहीं रखा, अपनी प्री डायबिटीज को बढ़ने दिया, तो वो कहाँ जाएंगे, पाकिस्तान जाएंगे, और वो कहाँ पे जाएंगे, डायबिटीज की दुनिया में जाएंगे। और आप जानते हैं कि जो लोग पाकिस्तान चले जाते हैं वो वापस आसानी से वापस इंडिया नहीं आते हैं। ये एक एग्जाम्पल के तौर पे है समझने के लिए। तो कहने का मतलब है, जैसे मैंने कहा कि ये जो डायबिटीज जो है, ये एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज नहीं है। तो अगर आप एक बार डायबिटिक हो गए तो आपका नॉर्मल होना बहुत मुश्किल है। मतलब इसका क्योंकि इलाज ही नहीं है, आप सिर्फ इसका जो है उपचार कर सकते हैं, आप सिर्फ इसका ट्रीट कर सकते हैं, आप इसको सिर्फ मैनेज कर सकते हैं। तो ये जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर हमको ये समझ में आ गया तो हमें जो है डायबिटीज और प्री जो हमारा न्यूट्रीचार्ज प्रोडक्ट है उसके बारे में समझ में आ जाएगा। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो नॉर्मल लोग हैं, जब हम उनका ब्लड शुगर का लेवल नापते हैं, तो उनका ब्लड शुगर का लेवल आता है, हमें एक ग्लूकोमीटर, एक उपकरण होता है, उससे हम जो है हम सब अपना चेक कर सकते हैं, और उसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगी। तो ग्लूकोमीटर से जब हम चेक करते हैं, तो अगर किसी व्यक्ति का जो है ब्लड शुगर का लेवल 140 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, 140 mg पर DL से कम आता है, तो इसका मतलब है वो व्यक्ति क्या है, नॉन डायबिटिक है या नॉर्मल है। अगर किसी व्यक्ति का जो है ब्लड शुगर का लेवल 140 से 200 के बीच में, 140 से 200 के बीच में आता है, तो वो व्यक्ति जो है वो प्री डायबिटिक है। और जिस व्यक्ति का 200 से ज्यादा ब्लड शुगर लेवल आता है, वो होता है डायबिटिक। तो जैसे मैंने आपको कहा कि अगर आप नॉर्मल है, अगर आपका 140 से कम है ब्लड शुगर लेवल, तो आप बिल्कुल नॉर्मल है। अगर आप 140 से 200 के बीच में है, आपके पास में दो ऑप्शन है, या तो आप नॉर्मल हो सकते हैं या आप डायबिटीज की दुनिया में ही जाएंगे। और जो डायबिटीज की दुनिया में है वो तो डायबिटीज में ही रहेंगे, वो तो सिर्फ पूरी जिंदगी उसको मैनेज ही करेंगे, उसका सिर्फ जो है उपचार ही करेंगे। तो ये बात को हमें समझना है। तो जैसा मैंने आपको कहा कि ये प्री डायबिटीज क्या है, तो अगर आपका
ब्लड शुगर का लेवल जो है वो सामान्य से ज्यादा है लेकिन डायबिटीज की स्थिति से कम है तो आप प्री डायबिटिक है। और जैसे मैंने कहा प्री डायबिटिक का मतलब क्या है, प्री का मतलब पहले और डायबिटिक का मतलब डायबिटीज होना। तो डायबिटीज की स्थिति से पहले वाली जो स्थिति है उसको हम कहते हैं प्री डायबिटिक। तो जैसा मैंने आपको बताया कि ब्लड शुगर का लेवल जो हमने टेस्ट किया ग्लूकोमीटर से, जब हमने ब्लड टेस्ट शुगर किया तो अगर जो नॉर्मल व्यक्ति है उसका ब्लड शुगर का लेवल आएगा 140 mg पर DL से कम आएगा। तो अगर उसका जैसे 120, 100, 180, 108 वगैरह आता है तो वो नॉर्मल है। अगर किसी का 140 से 200 के बीच में आता है, 180 आता है, 160 आता है, 190 आता है तो वो व्यक्ति प्री डायबिटिक है। और अगर 200 से ज्यादा आता है, 200, 250, 300, कई लोगों का 400, 450 भी चला जाता है तो वो व्यक्ति जो है वो सीवियरली डायबिटिक है। इस बात को हमें समझना है। ये एक जो है ग्लूकोमीटर है। ये जैसे हम थर्मामीटर से बुखार नापते हैं इसी तरह से ग्लूकोमीटर से जो है हम ब्लड शुगर का लेवल नापते हैं। तो ये एक बहुत छोटा सा उपकरण आता है जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। इसके अंदर जो है यहाँ पर हम एक जो है स्ट्रिप, एक पेपर का स्ट्रिप होता है उसको हम लगा सकते हैं। और सबसे पहले क्या करना होता है, हमें एक साफ कॉटन लीजिए, उसको गीला कीजिए और अपनी उंगली को जो है बिल्कुल साफ रखिए और फिर इसके अंदर जो सुई लगी हुई होती है उससे प्रिक कीजिए, उससे जो है अपनी एक छोटी सी खून की बूंद निकालिए और वो जो खून की जो बूंद है ये इसके ऊपर जो पेपर लगा हुआ है उसके ऊपर आप वो एक बूंद जो है उसको टच करवा दीजिए। तो उस जो स्ट्रिप है, उस पेपर का जो छोटा सा टुकड़ा है उसके ऊपर जब ये खून की बूंद आ जाती है तो ये कुछ मिनट बाद, कुछ सेकंड्स बाद जो है इसके ऊपर एक रीडिंग आती है। तो आप जैसे यहाँ पर जो है आप यहाँ पे ये एक रीडिंग आ रही है 151। तो मैं चाहूंगी कि चैट के अंदर आप फटाफट से लिखे कि 151 अगर किसी की रीडिंग आई है तो वो क्या है, नॉर्मल है, प्री डायबिटिक है या डायबिटिक है। प्लीज जल्दी से लिखिए। आप शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं, नॉर्मल का N लिख सकते हैं, प्री डायबिटिक का PD लिख सकते हैं और डायबिटिक का D लिख सकते हैं। कांचीराम जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप चेक करें कि क्या हमारे पास में सही आंसर्स आ रहे हैं। ओके सर, आप म्यूट है। बिल्कुल सही आ रहे हैं, PD लिख रहे हैं तो प्री डायबिटिक में आ रहे हैं। फैंटास्टिक। तो 151 अगर किसी की रीडिंग आ रही है तो इसका मतलब क्या है, वो प्री डायबिटिक है। अब हम बात समझते हैं कि कोई व्यक्ति प्री डायबिटिक कैसे हो सकता है या क्या कारण है जिसके हम जो है प्री डायबिटिक हो सकते हैं। तो सबसे पहला जो है आराम पसंद जीवन शैली। आप ये समझ ही गए हैं कि देखिए हमारा जो शरीर है वो काम करने के लिए बना है। ऑफ कोर्स उसको कुछ जो है 8 से 10 घंटे का रेस्ट की भी जरूरत है, बट हमारा शरीर जो है वो सुचारू रूप से तभी काम करता है अगर हम एक्टिव रहते हैं। आपने वो भी देखा, हमने आपको बताया है कि अगर आपको अपने हेल्थ के रिपोर्ट कार्ड में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लाने हैं तो 70% जो है वो खाने से लाने हैं और 30% जो है आपको कितना आप अपने आप को एक्टिव रखते हैं उससे लेकर के आने। तो इसका मतलब है हमें जो है अपने शरीर को एक्टिव रखना जरूरी है। तो अगर कोई बहुत ही आराम पसंद जीवन शैली है, बिल्कुल भी काम नहीं करते हैं, बिल्कुल बैठे रहते हैं पूरे टाइम, तो वो जो है डायबिटीज की दुनिया में जो है या प्री डायबिटीज की दुनिया में उनका प्रवेश हो सकता है। दूसरा जो है व्यायाम की कमी। देखिए ये दोनों पॉइंट्स अलग हैं, आराम पसंद जीवन शैली और दूसरा व्यायाम। आराम पसंद जीवन शैली तो मतलब वो कोई अपना हाथ भी नहीं हिला के राजी है, वो मतलब पूरे टाइम बिल्कुल टीवी के सामने या बिस्तर पर ही बैठे रहते हैं। व्यायाम की कमी का मतलब है कि हम अपने शरीर को एक्सरसाइज नहीं करते। हमारे शरीर को एक्सरसाइज, वॉक वगैरह जो है उसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर हम ये नहीं करते हैं, हम सिर्फ अच्छे पोषण के ऊपर ही ध्यान रखते हैं और एक्सरसाइज, वॉक वगैरह नहीं करते हैं तो भी जो है हम प्री डायबिटीज की दुनिया में आ सकते हैं। बॉडी फैट अगर किसी का ज्यादा है तो डेफिनेटली, जैसे हमने आपको हर बार बताया है कि डायबिटीज या जो ये मोटापे के कारण बहुत सारी परेशानियां हो सकती हैं और उसमें से एक कारण है डायबिटीज। तो अगर आपको अगर बॉडी फैट ज्यादा है तो आपको जो है डायबिटीज या प्री डायबिटीज हो सकती है। और मैंने आपको अभी चित्र में दिखाया कि अगर मोटापा ज्यादा होता है तो वो जो फैट है, जो मोटापे के जो सेल्स है, वो हमारे जो वो इंसुलिन की जो चाबी, जो ताला जो चाबी है उसके ऊपर अटैच हो जाते हैं, जिससे इंसुलिन जो है वो सेल के
अंदर नहीं जा पाता है और अपना काम नहीं कर पाता है। तो ये भी कारण है हमारा प्री डायबिटीज होने का कारण, अगर हमारे शरीर के अंदर फैट ज्यादा है। अगर हम सही प्रकार से पोषक तत्व नहीं खाते हैं, इसके कारण भी हमारे अंदर प्री डायबिटीज हो सकती है। और अगर हमारे को बहुत स्ट्रेस है, बहुत ज्यादा तनाव है, तो उसके कारण से भी हमें डायबिटीज, प्री डायबिटीज हो सकती है। बहुत सारे लोगों को डायबिटीज की हिस्ट्री है उनके परिवार में, यानी अगर उनके दादाजी को, पिताजी को डायबिटीज है, तो ये ऐसा हो ही सकता है कि उनके बच्चों को भी जो है डायबिटीज होगी। तो डायबिटीज जो है, इसका पारिवारिक इतिहास भी होता है। अगर आपके परिवार में किसी को डायबिटीज है, तो बाकी लोगों को भी होने के चांसेस हैं। तो ये भी एक कारण है। तो अगर आपके पिताजी को या किसी को अगर आपके परिवार के अंदर है, तो आपके अंदर डायबिटीज होने का या प्री डायबिटीज होने का रिस्क बढ़ जाता है। तो इसका हमें ध्यान रखना है। और बहुत सारे लोगों को जो है, जिनको दिल की बीमारी होती है, जिनको ब्लड प्रेशर ज्यादा होता है, तो उनके भी जो है प्री डायबिटीज या डायबिटीज का रिस्क बढ़ जाता है। और बहुत सारी महिलाओं को, वैसे चाहे भले ही उनके अंदर, उनके परिवार के अंदर जो है डायबिटीज का कोई रिस्क नहीं होती है, एक होती है गर्भकालीन डायबिटीज का इतिहास, यानी कि डायबिटीज जो है सिर्फ प्रेगनेंसी के दौरान ही होती है, जिसको हम जेस्टेशनल डायबिटीज भी कहते हैं, या प्रेगनेंसी के दौरान जो डायबिटीज हो जाती है, ऐसा भी कई महिलाओं को होता है। फिर जैसे ही प्रेगनेंसी खत्म हो जाती है, तो उनका डायबिटीज ठीक हो जाती है। तो ये जो है प्रेगनेंसी के दौरान जो है, अगर किसी महिला को डायबिटीज होती है, तो ये भी हमारे जो है प्री डायबिटीज का कारण बन सकती है। तो ये हमने समझा कि किस तरह से लोगों के अंदर डायबिटीज के कारण, प्री डायबिटीज के कारण कारण है। अब मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि आम तौर पर जो प्री डायबिटिक लोग हैं, उनको उनके लक्षण का पता ही नहीं चलता है कि उनको डायबिटीज है। अब आप ये सोचिए कि अगर आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपके अंदर आप प्री डायबिटीज से पीड़ित है, या आपको प्री डायबिटीज हो चुकी है, तो आप कैसे अपने आप को संभालेंगे, कैसे अपने आप को जो है डायबिटीज की दुनिया में जाने से रोकेंगे। और जैसा मैंने आपको कहा कि जब आप बॉर्डर पर खड़े हैं, आपके पास में दो ही ऑप्शन है, या तो आप नॉर्मल की जिंदगी में आ जाएंगे, या आप जो है डायबिटीज की दुनिया में चले जाएंगे। तो जब आप यहाँ पे बॉर्डर पर खड़े हैं और आपको पता ही नहीं है कि आप बॉर्डर पर खड़े हैं, तो कैसे आप अपने आप को बचाएंगे? तो उसके लिए जो है हमें बहुत सारे, मैं आपको आगे बताऊंगी कि हमें क्या करना चाहिए। तो ज्यादातर जो प्री डायबिटिक लोग हैं, उनको पता ही नहीं है कि वो मतलब लाइक जो है डायबिटीज की दुनिया में प्रवेश करेंगे। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, इस व्यक्ति को पता ही नहीं है कि वो खड्डे में गिरने वाला है। ओके, तो इसी तरह से जो प्री डायबिटिक लोग हैं, उनको पता ही नहीं है कि वो जो डायबिटीज की दुनिया में उनका एंट्री होने वाली है। और आप जानते हैं कि डायबिटीज जो है कितनी गंभीर बीमारी है, कितने इसके जो है भयावह रिजल्ट्स है। पूरे लाइफ लॉन्ग आपको जो है दवाइयों पर निर्भर होना पड़ेगा, खाने पीने पे आपको परहेज करना पड़ेगा, डॉक्टरी जांच हर महीने, हर रेगुलरली आपको करानी पड़ेगी। तो जिसके कारण से आपको बहुत सारी परेशानियां हो सकती हैं। तो ये जो है, अब आप ये देखिए, उस बंदे को पता ही नहीं है कि उसको डायबिटीज है और उसको डायबिटीज होने वाली है, तो कैसी स्थिति हो सकती है। तो अगर, और जैसे मैंने कहा कि अगर आपने प्री डायबिटीज को टाइम पर जो है कंट्रोल नहीं किया, या टाइम पर आपने पहचाना नहीं, तो ये जो है डायबिटीज में बदल जाएगी। ये जो है डायबिटीज की दुनिया में डेफिनेटली जो है उस व्यक्ति की एंट्री हो जाएगी। और जैसा मैंने आपको बताया कि डायबिटीज में अगर एक बार आप डायबिटिक हो गए, तो आपके जो है शरीर के बहुत सारे अंग प्रभावित होते हैं। यहाँ पर मैं सिर्फ आपको जो है दिल और हमारी जो खून की नलियां हैं, इसमें नुकसान का बताया, बट मैंने आपको पहले बताया हमारी किडनीज भी प्रभावित हो जाती है। किडनीज जो है हमारे प्रोटीन को फिल्टर नहीं कर पाती हैं, प्रोटीन को एब्जॉर्ब नहीं कर पाती हैं, और इसके कारण से हमारे यूरिन के माध्यम से प्रोटीन जो है वो निकलना शुरू हो जाता है, जिसको हम कहते हैं प्रोटीन यूरिया। यानी प्रोटीन की मात्रा जब हमारे यूरिन में बढ़ जाती है, तो ये किसके कारण से है? डायबिटीज की वजह से। हमारे जो आंखों के अंदर कैटरैक्ट या मोतियाबिंद या एक ग्लोकोमा, जिसके अंदर हमारी आंखों के अंदर जो प्रेशर है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो वो हो जाता है। इसी तरह से हमारा दिमाग, हमारी नसें, हमारे जो दिल है, इस सब पे जो है बहुत सारी परेशानियां हो जाती हैं डायबिटीज की वजह से। तो आपको ये जान करके बहुत आश्चर्य होगा कि भारत के अंदर जो डायबिटिक लोग हैं वो बहुत ज्यादा है, और आए दिन जो ये डायबिटीज का जो आंकड़ा है ये बढ़ता ही जा रहा है। ये नवंबर 2019 का डेटा है कि 7 करोड़ से ज्यादा लोग जो है वो डायबिटिक हैं, और ये जो है जो आंकड़ा जो है बढ़ता ही जा रहा है। और जैसे मैंने आपको कहा कि एक बार डायबिटीज होने पर व्यक्ति जो है वो फिर से निरोगी होना उसका बहुत ही मुश्किल है।
आप पूरी जिंदगी जो है डायबिटीज को सिर्फ मैनेज करेंगे, कंट्रोल ही करेंगे, और आपको जो है जीवन भर दवाइयां लेना ही पड़ता है। आपने देखा ही होगा कि जो डायबिटिक लोग हैं वो खाने से पहले या उनकी जो भी डॉक्टर की जो ट्रीटमेंट होती है, खाने से पहले या कुछ खाने के बाद जो है वो हर खाने से पहले या खाने के टाइम पर जो है वो दवाइयां लेते हैं। उनके मतलब वो 3 टाइम उनको दवाइयां लेनी ही होती हैं। उनको बार बार जो है अपना ब्लड टेस्ट करना ही पड़ता है। महीने में जो है एक बार तो जरूरी है ही, बट अगर उनको लगता है कि उनका ब्लड शुगर बढ़ गया है, तो वो तो अपने घर के अंदर ही जो है ग्लूकोमीटर रखते हैं और खुद ही टेस्ट करते रहते हैं, या उनको बार बार डॉक्टर के पास में जाकर के जांच करनी पड़ती है। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली उनको खाने पीने का बहुत ज्यादा परहेज करना पड़ता है। मिठाइयाँ नहीं खानी है, टाइम से खाना खाना है, और जो है हेल्दी चीजें ही खानी है। इन अगर हम उन्होंने ऐसा नहीं किया तो उनका जो उनका जो डायबिटीज है वो फ्लेयर अप हो जाएगा, या उनका ब्लड शुगर का जो लेवल है वो बढ़ जाएगा। तो ये हमें समझना है कि हम में से कितने लोग जो है क्या कितने प्री डायबिटिक है। तो अगर हम उचित न्यूट्रिशन का सेवन करते हैं तो हम अपने आप को आने वाली जो भविष्य की जो तकलीफें हैं, भविष्य की जो परेशानियां हैं, ये इस तरह की जो परेशानियां, इससे हम अपने आप को बचा सकते हैं। तो हमारी सबसे पहली प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए, सबसे पहली हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए कि हमें किसी व्यक्ति को जो है वो अगर हम उसको पहले ही प्री डायबिटिक स्थिति के अंदर अगर हम पहचान ले, तो वो हमारे लिए जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी डायबिटीज को ना होने दें, ये हमारी सबसे पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। तो जैसा मैंने कहा कि अगर किसी को एक बार डायबिटीज हो गई तो फिर तो वो नॉर्मल होना उसका नामुमकिन है, बट अगर कोई व्यक्ति प्री डायबिटिक स्थिति पर है, बॉर्डर पर है, तो हम उसको नॉर्मल डेफिनेटली कर सकते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि ब्लड शुगर की अगर हम नियमित रूप से जांच करते रहते हैं तो हमें पता चलता रहता है कि हम प्री डायबिटिक हैं या नॉर्मल है, या डायबिटीज की दुनिया में हमारा प्रवेश हो चुका है। तो कैसे हम जो है प्री डायबिटीज से अपने आप बचाव कर सकते हैं? हम कर सकते हैं नेचुरल हर्ब्स के माध्यम से, न्यूट्रिशन के माध्यम से, प्रोटीन के नियमित सेवन से, नियमित रूप से एक्सरसाइज करने से, और जो है अगर हम लो कैलोरी लो फैट वाला संतुलित आहार लेते हैं तो उससे जो है हम अपने आप को प्री डायबिटीज से बचा सकते हैं। तो प्री डायबिटीज से अगर हम चाहते हैं कि अगर आपकी हमारी फैमिली के अंदर डायबिटीज का रिस्क है, या हमारा लाइफस्टाइल ऐसा है, जैसे मैंने आपको बताया व्यायाम की कमी, आरामदेह जीवन शैली और इन सारे कारणों से अगर हमें इसका प्री डायबिटीज का रिस्क है, तो हम कैसे अपने आप को बचा सकते हैं? हम कुछ नेचुरल हर्ब्स ले सकते हैं, न्यूट्रिशन ले सकते हैं, प्रोटीन का नियमित सेवन कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, और लो कैलोरी लो फैट वाला अगर हम आहार लेते हैं तो हम अपने आप को प्री डायबिटीज से बचा सकते हैं। पर जैसा कि आप जानते हैं कि ये इतना पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो भारत में पहली बार प्री डायबिटिक व्यक्तियों के लिए एक प्राकृतिक हर्ब से युक्त एक पहला हेल्थ सप्लीमेंट या न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट बना है, और वो है न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसिम। न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसिम जो है ये क्लिनिकली प्रूवन है, और ये प्री डायबिटिक व्यक्तियों के लिए ही बनाया गया है। ऑफ कोर्स इसको डायबिटिक लोग भी ले सकते हैं, जिसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगी। ये दो उसमें है, इसके साथ में जैसे इसमें टैबलेट्स हैं, और साथ में जो है प्रोटीन का पाउडर है, जिसके साथ में बहुत सारी चीजें हैं। तो न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसिम टैबलेट्स एंड न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसिम प्रोडाइट के फॉर्म में ये आता है। तो ये इस तरह से आप देखते हैं कि न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसिम जो टैबलेट्स है वो चबाने वाली च्यूएबल टैबलेट्स है, यानी कि वो टैबलेट्स जिसको आप चबा करके या चूस करके खा सकते हैं। और न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसिम प्रोडाइट जो है वो प्रोटीन, सिनेमन और कॉफी का पाउडर है। इनके बारे में और हम आगे जानकारी देखते हैं। तो अब पहले हम बात करते हैं न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसिम टैबलेट्स की। तो न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसिम टैबलेट्स के अंदर 12 वंडरफुल हर्ब्स हैं, जो कि हमारे ब्लड शुगर के लेवल को कंट्रोल करने में मदद करते हैं। तो ये जो 12 वंडरफुल हर्ब्स हैं, ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, बट मैं आपको एक एक पॉइंट का कि वो क्या क्या काम करता है बहुत गहराई से बताने वाली हूँ। बट आपको जो है वो जो शुरू में जो मैंने आपको डायबिटीज की जो स्लाइड दिखाई थी, उसको अगर आपने समझ लिया है तो आप सिर्फ उससे समझें कि क्या हमारा जो प्रोडक्ट है, क्या हमारा जैसे हमने ये मोमोर्डिया चरनशिया इसके अंदर डाला है, वो किस तरह से जो है हमारे ब्लड शुगर के लेवल को कंट्रोल कर रहा है, आप सिर्फ उसको समझें। तो ये जो 12 वंडरफुल हर्ब्स हैं, आप देखेंगे कि ये सारे के सारे जो है मिल करके अलग अलग तरीके से या बहुत सारे एक साथ जो है वो एक ही काम कर रहे हैं, ब्लड शुगर के लेवल को कंट्रोल कर रहे हैं या शुगर के अवशोषण को कम कर रहे हैं। बट आप देखेंगे कि टोटल जो है सारे
के सारे मिलकर के हमारे जो प्री डायबिटिक लोग हैं या जो डायबिटिक लोग हैं उनके ब्लड शुगर के लेवल को कंट्रोल कर रहा है। तो आपको ये सब याद रखने की जरूरत नहीं है कि एक एक जो हमने वंडरफुल हर्ब जो इसके अंदर डाला है वो क्या काम करता है। और तो सबसे पहला हम बात करते हैं ममोरिया चरंचिया। जी हाँ, ये करेला है। आपने सुना ही होगा कि बहुत सारे जो ये डायबिटिक लोग हैं वो करेले का जूस पीते हैं या रेगुलरली करेला खाते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो है ब्लड शुगर को कम करने वाले पोषक तत्व है। तो ये ममोरिया चरंचिया जो हमने न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसिम टैबलेट्स के अंदर डाला है वो रक्त शुगर के स्तर को कम कर रहा है और इसके अंदर एंटी डायबिटिक गुण है। ठीक है, तो ये इस तरह से हमारे जो प्री डायबिटिक लोग हैं या जो डायबिटिक लोग हैं उनके रक्त शुगर के लेवल को, ब्लड शुगर के लेवल को कम करने में मदद करता है। ये जो है इंसुलिन और रक्त शुगर के, ब्लड शुगर के लेवल को भी कम करने में मदद करता है। आप देखेंगे ये सारी की सारी चीजें काफी रिपीटेड लगेंगी आपको, बट बेसिकली जो है ये हमारे, आपको सिर्फ ये समझना है कि किस तरह से, कि कौन कौन से पोषक तत्व जो है किस तरह से हमारे ब्लड शुगर को मैनेज करने में या कंट्रोल करने में या कम करने में मदद करते हैं। ये जो है इसके अंदर एक चिरेंटिन नामक रक्त शर्करा को घटाने वाला तत्व है जो शरीर में ग्लूकोज के उपयोग को बढ़ा देता है। तो अगर हमारे शरीर के अंदर ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है तो ग्लूकोज का यूसेज को ही बढ़ा देता है, ताकि हमारे शरीर के अंदर जो ग्लूकोज शुगर की जो मात्रा है वो कम हो जाए। अगर आप चाहें तो ये हमारी जो रोग मुक्त जीवन के लिए वेलनेस न्यूट्रिशन और हमारी जो जानिए जिंदगी पर जवा रहने का साइंस, न्यूट्रिशन साइंस बुक जो है इसके अंदर जो है ये अलग अलग पेजेस के ऊपर, जैसा यहाँ पर आपको दिख रहा है, ओके, इसके अंदर जो है ये बहुत जानकारी दी गई है। आप एक एक प्रोडक्ट के, एक एक हर्ब के बारे में डिटेल में जानकारी इसमें भी पढ़ सकते हैं। दूसरा हमारा जो हर्ब हमने डाला है न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसिम टैबलेट के अंदर वो है आंवला, जिसको हम एम्बेलिका ऑफिसिनालिस कहते हैं। ये भी जो है आप देख रहे हैं ब्लड शुगर के लेवल को कम करने में मदद करता है। ये हमारे कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स को भी घटाता है। जैसे मैंने कहा कि जिन लोगों को डायबिटीज है या प्री डायबिटीज है उनके अंदर मोटापा ज्यादा होता है और वो जो मोटा फैट है वो हमारे सेल्स के ऊपर जमा हो जाता है, जिसके कारण से इंसुलिन ठीक से काम नहीं करता है। तो ये कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स को कम करता है। इसके अलावा ये जो है इसके अंदर विटामिन सी होता है जो कि हमारे शरीर के अंदर जो हानिकारक तत्व या जो फ्री रेडिकल्स हैं उनको नष्ट करता है और डायबिटीज और ये फ्री रेडिकल्स के कारण ही हमें डायबिटीज होने का भी रिस्क होता है। तो ये फ्री रेडिकल्स को भी नष्ट करने का काम करता है। फिर तीसरा है जामुन या सिजुनाई क्यूमिनी। ये भी जो है आप देख रहे हैं कि ये जो ग्लूकोज का जो लेवल है उसको कम करने में मदद करता है। और ये जो जामुन या जिसको हम कहते हैं ये रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है, ब्लड शुगर के लेवल को कंट्रोल करने में मदद करता है। इसके बारे में भी आप जानकारी पढ़ सकते हैं हमारी न्यूट्रिशन साइंस बुक में पेज नंबर 148 के ऊपर। फिर ये जो है ये आप देख रहे हैं कि ये वाला जो ये जामुन है इसके अंदर भी एंटी डायबिटिक गुण बहुत सारे मौजूद हैं। फिर है ये टेराकार्पस मार्सुपियम, इसके अंदर भी एंटी डायबिटिक गुण है और ये हमारे रक्त शर्करा के, ब्लड शुगर के लेवल को कम करने में मदद करता है। और ये हाइपोग्लाइसेमिक गुणों से भी भरपूर है। आप जब भी डायबिटीज के बारे में सुनेंगे तो आपको दो शब्द सुनाई देंगे, हाइपोग्लाइसीमिया और हाइपरग्लाइसीमिया। हाइपो का मतलब होता है कम, ग्लाइसेम का मतलब होता है शुगर और ईमिया मतलब ब्लड से लिया गया। तो हाइपोग्लाइसीमिया मतलब जब जब ब्लड के अंदर शुगर की मात्रा कम होती है उसको हम कहते हैं हाइपोग्लाइसीमिया। और हाइपरग्लाइसीमिया मतलब जब ब्लड के अंदर शुगर की मात्रा ज्यादा होती है। हाइपर का मतलब ज्यादा, तो उसको हम हाइपरग्लाइसीमिया कहते हैं। तो ये हाइपोग्लाइसेमिक गुणों से भरपूर है, यानी कि ये क्या कर रहा है, हमारे जो ब्लड के अंदर शुगर की जो मात्रा है उसको कम करने में मदद कर रहा है और इंसुलिन की जो कार्य क्षमता है उसको बढ़ाने में मदद कर रहा है। इसी तरह से ये एक और हमारा हर्ब है जिसका नाम है एग्ले मार्मेलोस। ये भी ब्लड के अंदर शुगर की मात्रा को नियंत्रित करने में मदद करता है और इसके बारे में भी जानकारी है हमारी न्यूट्रिशन साइंस बुक में। ये भी हाइपोग्लाइसेमिक गुण है इसके अंदर और ये जो है इंसुलिन की तरह काम भी करता है। तो अगर जैसे मैंने कहा कि जिन लोगों को टाइप 2 डायबिटीज है उसमें इंसुलिन की मात्रा या तो कम हो जाती है या इंसुलिन ठीक से काम नहीं करता है, तो ये जो एग्ले मार्मेलोस है ये जो है इंसुलिन की तरह काम करता है। तो यानी कि इंसुलिन क्या काम कर रहा था, चाबी का काम कर रहा
था, तो ये इंसुलिन की तरह चाबी का काम करता है और इस तरह से हमारे शरीर के अंदर या हमारे सेल्स के अंदर शुगर की मात्रा को जो है सेल्स के अंदर पहुंचाने का काम करता है। तो ये इस तरह से काम करता है। फिर है ग्लिसराइजा ग्लोबेरा, ये ग्लूकोज के अवशोषण को बेहतर कर देता है या इंसुलिन के सिक्रीशन को बढ़ा देता है और इस तरह से डायबिटीज में जो है मदद करता है। फिर है हमारा टीनोस्पोरा कार्डिफोलिया, ये फास्टिंग रक्त शुगर स्तर को कम करने में मदद करता है। ओके, एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगी, फास्टिंग एंड रैंडम शुगर। जब हम जो हम जब किसी का ग्लूकोमीटर से ब्लड शुगर टेस्ट करते हैं तो हम करते हैं रैंडम शुगर टेस्टिंग का मतलब है, ब्लड शुगर टेस्टिंग का मतलब है कि किसी भी टाइम जो है आप उनका ब्लड शुगर का टेस्ट कर सकते हैं, तो वो रैंडम होती है। एक होती है फास्टिंग, जो कि जब हम डॉक्टर के पास में जाते हैं तो वो हमें लैब के अंदर जब हमें टेस्ट करवाना होता है तो वो हमें बोलते हैं फास्टिंग ब्लड शुगर टेस्टिंग। फास्टिंग ब्लड शुगर टेस्टिंग मतलब जब हमने 8-10 घंटे तक हमने कुछ नहीं खाए, तो इसीलिए आपने देखा होगा कि जो लोग डायबिटिक लोग होते हैं वो सुबह सुबह खाली पेट जाकर के अपना ब्लड शुगर का टेस्ट करवाते हैं लैब्स के अंदर, तो वो होती है फास्टिंग। और हम जिसको जो जैसे हम आरसीएम के अंदर है, हम न्यूट्रीचार्ज के अंदर जो काम कर रहे हैं, जो लोग जो ग्लाइसिन प्रोडाइट के ऊपर काम कर रहे हैं, उनको अगर किसी का ग्लूकोमीटर से टेस्ट करना है, ब्लड शुगर का लेवल नापना है, तो वो क्या करेंगे, रैंडम करेंगे। रैंडम मतलब किसी भी टाइम, उन्होंने कभी भी खाना खाया हो, चाहे 1 घंटे पहले या 10 मिनट पहले या 4 घंटे पहले, और हम उनका वो ब्लड शुगर लेवल नाप सकते हैं। तो फास्टिंग के जो ब्लड शुगर के जो लेवल होते हैं वो अलग आते हैं और जो रैंडम जो ब्लड शुगर के जो लेवल्स हैं वो अलग है। तो रैंडम के जो मैंने आपको बताए थे वो है, नॉर्मल के अंदर क्या होगा, 140 से कम, और 140 से 200 के बीच में अगर किसी का होता है तो वो प्री डायबिटिक है, और अगर किसी का 200 से ज्यादा होता है तो वो डायबिटिक है। तो ये टीनोस्पोरा कार्डिफोलिया जो है ये फास्टिंग रक्त शुगर के स्तर को कम करने में मदद करता है। मतलब ये जब हम खाली पेट अगर हम इसका टेस्ट करते हैं तो ये हमारे उसको लेवल को कम करता है। फिर इसके अंदर एक और हर्ब है जिम्नेमा सिल्वेस्टर, और ये भी जो है ये आप हमारे अंदर जो लोग डायबिटिक होते हैं उनको मीठा खाने की बहुत ज्यादा अर्ज होती है, उनको बहुत मीठा खाने की तलब होती है। तो ये जो है ये हमारे मिठास के जो स्वाद है उसको अवरोधित करता है, ताकि हमें जो है मीठा खाने की इच्छा ना हो। तो ये इस तरह से काम करता है। फिर ये जो है ओके, आप यहाँ पे भी इस चित्र से भी देख सकते हैं कि आप ये देख रहे हैं ये हमारा सेल है, और ये जो इंसुलिन है ये एक तरह से चाबी का काम कर रहा है, और ये जब चाबी लग जाती है हमारे सेल के ऊपर तो ये आप देख रहे हैं ये ग्लूकोज जो है हमारे शरीर के अंदर आ रहा है। तो ये जो है दूसरी तरह का चित्र है जिससे आप समझ सकते हैं कि हमारा शरीर के अंदर इंसुलिन किस तरह से काम करता है और ग्लूकोज कैसे हमारे शरीर के अंदर आता है। तो ये जिम्नेमा सिल्वेस्टर जो है ये क्या काम करता है, ये 8वें नंबर का पोषक तत्व है, ये ग्लूकोज के अवशोषण को ही कम कर देता है। तो यानी कि ग्लूकोज जो है, जो हमने कार्बोहाइड्रेट खाया और वो जो छोटे छोटे ग्लूकोज के कणों में बदला, उसके अवशोषण को ही कम कर देता है। तो हमारे ब्लड के अंदर शुगर की मात्रा जो है वो कम होगी, और इस तरह से हम अपने आप को जो डायबिटीज, जो हमारा जो ब्लड के अंदर शुगर की मात्रा जो बढ़ जाती है उसको हम कम कर सकते हैं। फिर ये ओके, ये भी दूसरी वही बात लिखी हुई है कि पाचन के दौरान शक्कर के अवशोषण को ही कम कर देता है, और इस तरह से हमारा रक्त शुगर का जो लेवल है, ब्लड शुगर का जो लेवल है वो कम रह सकता है। इसके बारे में भी आप हमारी न्यूट्रिशन साइंस बुक में जानकारी ले सकते हैं। फिर है मैंगीफेरा इंडिका, ये भी इसके अंदर डायबिटिक गुण है और ये रक्त शर्करा के स्तर को कम करता है। फिर है पाइपर नाइग्रम, ये भी हमारे ब्लड शुगर के लेवल को कंट्रोल करने में मदद करता है। और फिर है पाइपर लॉन्गम, ये हमारे पाचन को सुधार देता है, ताकि हमारे पोषक तत्व, जो हमने इतने सारे पोषक तत्व इसके अंदर डाले हैं, वो हमारे शरीर के अंदर ठीक से अवशोषित हो सके और अपना पूरा काम कर सके। तो पाइपर लॉन्गम जो है वो एक तरह की काली मिर्च है, जो कि क्या करती है, हमारे पाचन को सुधार देती है, और इस तरह से जो है, ताकि जो हम न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसिन के अंदर जो इतने सारे हर्ब्स जो हमने डाले हैं, हमने 12 हर्ब्स डाले हैं, उनका अवशोषण हमारे शरीर के अंदर हो और वो अपना काम कर सके। और ये जो है आपने जैसा आप देखते हैं कि जो डायबिटिक लोग हैं वो बहुत कमजोर होते हैं, उनके अंदर ताकत या एनर्जी की कमी होती है, तो ये जो पाइपर लॉन्गम है ये हमें एनर्जी देने में भी मदद करती है। फिर उसके बाद में है ये जिंजीबर ऑफिसिनेल, और ये जो जिंजीबर ऑफिसिनेल है ये इंसुलिन के लेवल को बढ़ाकर रक्त शर्करा के स्तर को कम करता है। तो यानी अगर इंसुलिन ठीक से काम करने लगेगा, अगर हमारे शरीर के अंदर इंसुलिन की मात्रा ठीक रहेगी, नॉर्मल रहेगी, तो हमारा वो जो है वो अपना काम करेगा, और इस तरह से हमारे जो
खून के अंदर जो शुगर की मात्रा है, ग्लूकोज की मात्रा है, वो कम हो जाएगी। तो ये इस तरह से काम करता है। तो ये जो आप देख रहे हैं कि ये न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसिम टैबलेट के अंदर इस तरह से 12 वंडरफुल हर्ब्स हैं। आई एम श्योर आपको ये बहुत सारा टेक्निकल लग रहा होगा, ये इतने सारे मैंने आपको नाम बताए, आपको ये सारे नाम याद रखने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ ये याद रखें कि न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसिम टैबलेट के अंदर 12 वंडरफुल हर्ब्स हैं जो कि अलग अलग तरीके से हमारे ब्लड शुगर के लेवल को कंट्रोल करने में मदद करते हैं। अगर आपने सिर्फ ये ही याद रख लिया या ये ही समझा दिया तो बहुत है। वो मैंने आपको सिर्फ आपकी जानकारी के लिए आपको समझाया है कि हमारे ये सारे के सारे हर्ब्स किस तरह से काम करते हैं। और आप जैसा कि जानते हैं न्यूट्रीचार्ज हमेशा देता है आपको उम्मीद से ज्यादा। तो वैसे आप देख रहे हैं कि ये 2-4 हर्ब्स भी अगर हम डालते तो वो आपका ब्लड शुगर का लेवल जो है वो बेहतर हो सकता था, बट न्यूट्रीचार्ज हमेशा देता है उम्मीद से ज्यादा। तो इसीलिए हमने ये 12 वंडरफुल हर्ब्स डाले हैं जो कि पूरी तरह से अलग अलग तरीके से हमारे ब्लड शुगर के लेवल को कंट्रोल करने में मदद करते हैं और इस तरह से हमें प्री डायबिटीज से बचा सकते हैं या डायबिटिक लोगों को मदद कर सकते हैं। तो जो प्री डायबिटिक लोग हैं उनको प्रोटीन की भी आवश्यकता होती है, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि वैसे भी बढ़ती उम्र के कारण जो है हमारी मसल्स जो है वो कमजोर हो जाती है, बट प्री डायबिटिक जो व्यक्ति हैं उनकी मांसपेशियां और भी ज्यादा कमजोर हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि उनको खाने का बहुत परहेज करना होता है और तो उसके कारण से जो है वो ठीक से नहीं खा पाते हैं और प्री डायबिटिक की वजह से उनकी मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं। और जैसा मैंने कहा कि रक्त शर्करा को नियंत्रित करने के लिए उनको खाने पर नियंत्रण करना पड़ता है, खाने पर कंट्रोल करना पड़ता है, उनका वजन कम हो जाता है। तो इसकी वजह से उनकी जो मांसपेशियां हैं, जो मसल्स हैं, वो कमजोर हो जाती हैं। और जैसा आप जानते ही हैं कि 35 साल की उम्र के बाद 1% हर साल मसल की हानि होती ही है। तो और ये भी आप जानते हैं कि हम लोग का जो नॉर्मल जो खाना है, रोज का जो खाना है, उसके अंदर वैसे ही प्रोटीन की कमी होती है और जो प्रोटीन की कमी होती भी है तो हम जो है वो हम अगर हम प्रोटीन लेते भी हैं तो वो हमारे शरीर के अंदर पूरी रूप से जितना हमें चाहिए उतना हमें मिलता नहीं है। तो इसीलिए जो है जो प्री डायबिटिक व्यक्ति हैं, इन सारे कारणों के कारण उनके मसल्स जो है वो कमजोर रहते हैं। तो न्यूट्रीचार्ज ने जो प्री डायबिटिक व्यक्तियों के मसल्स बचाने के लिए न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसिम प्रोडाइट बनाया है और इसके अंदर है 64% आइसोलेटेड सोया प्रोटीन। इसके साथ में इसके अंदर है सिनेमन एक्सट्रैक्ट, गार्सिनिया कंबोजिया, डाइटरी फाइबर, एंजाइम्स और कोको। तो ये जो है न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसिम प्रोडाइट के अंदर है। आइए समझते हैं कि ये क्या क्या काम करते हैं। न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसिम प्रोडाइट के अंदर जो प्रोटीन है ये ग्लूकोज के अवशोषण को कम करता है। तो ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन ही अगर कम होगा तो नेचुरली वो ब्लड के अंदर नहीं आएगा और इस तरह से हमारा ब्लड के अंदर शुगर का जो लेवल है वो कंट्रोल्ड रहेगा। ये जो है एक और काम करता है कि ये हमारे ब्लड शुगर के लेवल को कंट्रोल करने में मदद करता है, मसल्स को बनाए रखता है और जो हमारे जो मसल्स जो हमारे रिपेयर के लिए जरूरी है, प्रोटीन जो मसल्स के रिपेयर के लिए जरूरी है उसमें हमें देता है। फिर उसके बाद में हमने डाला है इसके अंदर सिनेमन एक्सट्रैक्ट। सिनेमन एक्सट्रैक्ट जो है ये भी हमारे ब्लड शुगर के लेवल को घटाने में मदद करता है और टाइप 2 डायबिटीज के जो व्यक्ति हैं, टाइप 2 डायबिटीज, जैसे मैंने कहा कि इंसुलिन जो है इन टाइप 2 डायबिटिक लोगों के अंदर इंसुलिन की मात्रा या तो कम हो जाती है या वो ठीक से काम नहीं करता है, तो ये उनके लिए उपयोगी है। इसके अलावा सिनेमन जो है ये दोबारा आ गया। इसके बारे में भी जानकारी आप न्यूट्रिशन साइंस बुक में से लिख सकते हैं। सिनेमन जो है ये इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करता है। रेजिस्टेंस का मतलब है ठीक से काम ना करना। तो जो इंसुलिन जो है ठीक से काम नहीं कर रहा है उसको बेहतर में मदद करता है ताकि हमारा ब्लड शुगर का जो लेवल है वो मेंटेन रह सके। फिर इसके अंदर डाला है हमने गार्सिनिया कंबोजिया। गार्सिनिया कंबोजिया आई एम श्योर एक और हमने प्रोडक्ट के अंदर डाला था। चैट के अंदर प्लीज लिखिए गार्सिनिया कंबोजिया हमने किस प्रोडक्ट के अंदर डाला था, जल्दी से लिखिए। एंड कांशीराम जी आप प्लीज चेक करिए कि हमारे पास में सबके सही आंसर्स आ रहे हैं या नहीं। गार्सिनिया कंबोजिया हमने किस और प्रोडक्ट के अंदर डाला हुआ है? ओके नंबर्स आ रहे हैं मुझे सिर्फ स्लिम फिट। ओके वेरी गुड। न्यूट्रीचार्ज SNF के अंदर हमने गार्सिनिया कंबोजिया डाला है, वेरी गुड। और गार्सिनिया कंबोजिया जो है हमारा न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसिम प्रोडाइट के अंदर भी है। ये हमारे ब्लड शुगर के स्तर को नियमित करता है, ब्लड शुगर के लेवल को कंट्रोल करता है और हमारे शरीर के अंदर जो ग्लूकोज है उसका यूसेज को बढ़ा देता है। अगर उसके यूसेज, अगर हमारा जो प्रोडक्शन जो शरीर के अंदर जो ग्लूकोज की मात्रा है उसका यूसेज ही हो जाए, वो हमारे शरीर से ही खत्म हो जाए, तो नेचुरली हमारे ब्लड के अंदर शुगर
का लेवल कंट्रोल हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो ये इस तरह से मदद करता है। गार्सिनिया कंबोजिया जो है ये आप इसमें भी देख सकते हैं, इसमें लिखा हुआ है। और गार्सिनिया कंबोजिया जो है ये ग्लूकोज के अवशोषण को डिले कर देता है या कम कर देता है और इस तरह से हमारे ब्लड शुगर के लेवल को मैनेज करता है। मुझे ऐसा लग रहा है बार बार मैं दो चार शब्द ही बोल रही हूँ, बट एक्चुअली में आप देख रहे हैं कि हम डायबिटीज क्या है, ब्लड शुगर, जब हमारे ब्लड के अंदर शुगर की मात्रा जब बढ़ जाती है तो ये हमारा जो प्रोडक्ट है ब्लड के अंदर शुगर की मात्रा को कम करने में ही मदद करता है। इसके अंदर हमने डाला है डाइटरी फाइबर। डाइटरी फाइबर जो है ये आप देख रहे हैं, ये पानी के साथ मिल करके एक तरह से जाल या नेटवर्क बना लेता है, जेल बना लेता है और इस तरह से जो है ग्लूकोज को ट्रैप कर लेता है या ग्लूकोज को जो है रोक लेता है। तो ये हमारे जो है इस तरह से अगर हमारा ग्लूकोज जो है वो ट्रैप हो जाएगा या वो जेल में बंद हो जाएगा तो वो हमारे ब्लड के अंदर नहीं आ पाएगा। तो इस तरह से फाइबर मदद करता है। और ये जो है जैसा कि आप जानते हैं कि जो डायबिटिक लोग होते हैं उनको भूख ज्यादा लगती है, तो ये हमारे जो फाइबर है ये हमें संतुष्टि देता है, तृप्ति देता है। जब हम न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसिन प्रोडाक्ट लेते हैं तो ये हमें संतुष्टि देता है कि हाँ हमने कर गया है और हम जो डायबिटिक लोग हैं वो ज्यादा नहीं खाएंगे, तो ये जो है भोजन से तृप्ति देता है। फिर हमने इसके अंदर डाला है कोकोआ जो है बढ़ती हुई जो ब्लड शुगर का लेवल है उसको कम करने में मदद करता है। इंसुलिन की जो हमारे जो काम करने की जो क्षमता कम हो रही है उसको बेहतर करने में मदद करता है। कोकोआ के बारे में भी जो है हमारे 177 में जानकारी दी गई है और ये हमारे आंतों के अंदर जो ये कोकोआ, आप समझ रहे हैं कि हमने सिर्फ फ्लेवर के लिए नहीं डाला है, कोकोआ भी काम करता है ब्लड शुगर के लेवल को कंट्रोल करने में। और जो हमारे जो अगर आपको याद होगा हमने न्यूट्रीचार्ज किड्स के अंदर बताया था कि कोको जो है वो एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है और वही बात हमने यहाँ पर भी लिखी है कि जो हमारे शरीर के अंदर फ्री रेडिकल्स बन रहे हैं उन फ्री रेडिकल्स के से जो होने वाली जो क्षति है उसको कम करने में मदद कर रहा है। और ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है ऑक्सीडेटिव डैमेज, ऑक्सीडेटिव डैमेज का मतलब जो फ्री रेडिकल जो या जो हानिकारक तत्व हैं उनके कारण जो हमारे शरीर के अंदर नुकसान हो रहा है ये उसको रोकने में मदद करता है। इसके अंदर डाला है हमने कॉफी भी जो है एंटीऑक्सीडेंट का काम करती है, यानी कि जो फ्री रेडिकल्स हैं उनको नष्ट करती है और हमारे ब्लड शुगर के लेवल को कंट्रोल करने में, नियमित करने में मदद करती है। इसके अलावा न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसिन प्रोडाक्ट के अंदर जो है कुछ हमने डाइजेस्टिव एंजाइम्स डाले हैं जैसे कि प्रोटीएज और लैक्टेज। अगर आप याद रख सकते हैं तो इट्स फाइन, अदरवाइज जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि प्रोटीएज जो डाला है वो प्रोटीन को पचाने में मदद करता है ताकि हमने जो न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसिन प्रोडाक्ट के अंदर जो प्रोटीन लिया है वो आपका पच जाए, अवशोषित हो जाए और अपना काम शुरू करे। और लैक्टेज जो है वो दूध को पचाने में मदद करता है क्योंकि ये जो प्रोडक्ट है आपको दूध के साथ में लेना चाहिए, वैसे आप पानी के साथ में भी ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि ये न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसिन टैबलेट हमें कैसे लेना है। न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसिन टैबलेट जैसे मैंने कहा कि ये चुएबल टैबलेट है, ये पैक के ऊपर भी लिखा हुआ है चुएबल टैबलेट। चुएबल मतलब चबा करके खाना, तो इसको जो है आप जैसे टॉफी खाते हैं तो वैसे आप इसको चबा करके खा सकते हैं या इसको चूस करके खा सकते हैं। तो अगर ये हम इसको चबा करके चूज करके खाते हैं और इसको हम कहते हैं कि आपको सुबह सुबह सबसे पहले उठ करके जो है बिना कुल्ला किए, बिना मुंह को धोए, बिना कुछ पानी या चाय पिए, सबसे पहले उठ करके आपको जो है न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसिन की टैबलेट को चूस करके या चबा करके खाना चाहिए। तो क्या होता है कि जो हमारे सुबह के जो मुंह के अंदर जो लार होती है, जो थूक होता है, उसके अंदर जो वो लार के अंदर से मिल करके और ये जो न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसिन टैबलेट के अंदर जो 12 हर्ब्स है ये मिल करके बहुत जल्दी से अवशोषित होते हैं और हमारे शरीर के अंदर काम करना शुरू कर देते हैं। तो उसका जो पाचन है वो मुंह से ही शुरू हो जाता है, उसका जो पोषक तत्वों का एब्जॉर्प्शन जो है वो मुंह से ही शुरू हो जाता है और इस तरह से ये हमारे शरीर के लिए, हमारे डायबिटीज के लिए बेहतर है। तो ये पोषक तत्वों की बेहतर उपलब्धता हो जाती है, मतलब पोषक तत्व हमारे शरीर के अंदर जल्दी से एब्जॉर्ब हो जाते हैं और उसका तुरंत असर हमें दिखाई देता है और ये सुविधाजनक है। ऑफकोर्स पानी के साथ में लेने की जरूरत नहीं है, बट कुछ लोग हैं जो कि वो बोलते हैं कि उनको ये चूसा नहीं जाता है या चबाया नहीं जाता है, तो आप उसको पानी के साथ में ले सकते हैं। न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसिन जो प्रोडाक्ट है ये आपको जो है पानी या दूध के साथ में मिला करके आपको लेना है, शेक बना करके आपको लेना है। अब मैं आपको बताना चाहूंगी कि न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसिन टैबलेट और प्रोडाक्ट जो है ये क्लिनिकली प्रूवन है। जैसे आप जानते ही क्लिनिकली प्रूवन मतलब एक थर्ड इंडिपेंडेंट सरकारी संस्था ने जो है
प्री डायबिटिक व्यक्तियों के ऊपर टेस्ट किया, नॉर्मल और प्री डायबिटिक व्यक्तियों के ऊपर टेस्ट किया, और उनको जब 90 दिनों तक हमने न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसिम टैबलेट और ग्लाइसिम प्रोडाइट दिया, तो वो जो प्री डायबिटिक व्यक्ति है वो नॉन डायबिटिक हो गए। तो इसका मतलब जो है, हमने प्री डायबिटिक व्यक्तियों को जो है नॉर्मल जिंदगी में नॉर्मल जो है ये करने में सक्षम है या मदद करता है। तो ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है क्लिनिकल रिसर्च है, और जो कि बहुत मतलब जिसके बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ में हम अपने कस्टमर्स को बता सकते हैं। और ये देख रहे हैं कि 70% 3 महीने लेने के बाद ही जो है 70% जो लोग थे वो प्री डायबिटिक टू नॉन डायबिटिक हो गए हैं न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसिम टैबलेट और ग्लाइसिम प्रोडाइट लेने से। ये जो है इससे जो है उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो बेहतर हुई, और ये बिल्कुल सेफ है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो किन लोगों को लेना है न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसिम टैबलेट? जो है उन लोगों को लेना है जिनका ब्लड शुगर का लेवल 140 mg से 200 mg पर DL है, और जिनका जो लोग डायबिटिक हैं उन लोगों को भी वो भी ले सकते हैं, बट उनको अपनी जो डॉक्टरी दवाइयां हैं और जो डॉक्टर ने जो उनको सलाह दी है वो साथ में लेते रहना है। उसके साथ में आप जो है न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसिम टैबलेट और ग्लाइसिम प्रोडाइट ले सकते हैं। तो ये आपके 2 तरह के कस्टमर्स हैं। न्यूट्रीचार्ज जो डायबिटिक लोग हैं वो तो रेडीमेड कस्टमर है, उनको तो ऑलरेडी पता है कि वो लोग डायबिटिक हैं और वो दवाइयां लेते ही है। तो आपको उनको सिर्फ न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसिम टैबलेट के बारे में बताना है, और वो जो है अपनी डायबिटीज की दवाइयों के साथ में इसको ले सकते हैं। और जो लोग जो प्री डायबिटिक हैं इनको आप कैसे जानेंगे उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। जो प्री डायबिटिक लोग हैं उनको अगर आप उनको टेस्ट करते हैं और उनका ब्लड शुगर लेवल 140 से 200 के बीच में आता है, तो उनको आप ये न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसिम प्रोडाइट लेने की सलाह दे सकते हैं। कैसे देना है? जैसे मैंने कहा कि ग्लाइसिम टैबलेट रोज सुबह खाली पेट चबा करके या चूस करके ले, और नाश्ते के साथ में आप 1 ग्लास दूध लें, उसके अंदर आप न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसिम प्रोडाइट का पाउडर डालें, और इसके अंदर एक अलग से डिब्बा आता है जिसके अंदर 25 स्वीटनर्स हैं, शुगर फ्री जिसको हम कहते हैं, वो आप यूज भी कर सकते हैं या नहीं भी यूज कर सकते हैं। और साथ में जो है ये आप इसका शेक बना लें, शुगर इसको घोल करके आप बना सकते हैं, और ये आप सुबह नाश्ते के साथ में ले सकते हैं। तो और कब तक लेना है? जब तक कि आपकी ब्लड शुगर का लेवल 140 mg पर DL से कम नहीं आता है, तब तक आप इसको ले सकते हैं। और इसके साथ में आपको क्या करना है? लो कैलोरीज वाला खाना खाना है, लो फैट वाला खाना खाना है, यानी कि कम घी तेल वाला खाना खाना है, हेल्दी खाना खाना है, फल सब्जियों का ज्यादा इस्तेमाल करना है, मिठाइयाँ जो आइसक्रीम वगैरह जो है इनका कम सेवन करना है। और ये जो हमारी जो न्यूट्रिशन साइंस बुक है, वेलनेस बुक है, इनके अंदर जो है डाइट प्लान्स दिए हैं, उनको भी आप अपने कस्टमर्स के साथ में शेयर कर सकते हैं कि कैसे उन प्री डायबिटिक व्यक्तियों को क्या खाना चाहिए। इसके साथ में जो प्री डायबिटिक व्यक्ति हैं उनको एक्टिव लाइफस्टाइल का अपनाना चाहिए। कम से कम जो है 6000 कदम रोज चलने चाहिए, जहां पर भी पॉसिबल हो सीढ़ियां चढ़ें, मानसिक तनाव को कम रखें। और ये सारी जो चीजें हैं हमारे ब्लड शुगर के लेवल को कंट्रोल करने में मदद करते हैं। मानसिक तनाव को हम कैसे कम कर सकते हैं? चांटिंग के द्वारा, योगा के द्वारा, मेडिटेशन के द्वारा, ध्यान के द्वारा, जो भी आपको आता है, जो भी आपको पसंद है, इस तरह से करके आप जो है अपने मानसिक तनाव को कम कर सकते हैं। न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसिम, जिन लोगों को आप न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसिम प्रोडाइट दे रहे हैं उनको आप न्यूट्रीचार्ज कोको प्रोडाइट और स्ट्रॉबेरी प्रोडाइट देने की जरूरत नहीं है। तो देखिए कैसे दे सकते हैं। जो प्री डायबिटिक व्यक्ति हैं और जो डायबिटिक व्यक्ति हैं उनको सुबह उठते ही सबसे पहले न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसिम की टैबलेट लेनी है। फिर जब नाश्ता करेंगे तो वो न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसिम प्रोडाइट ले सकते हैं दूध या पानी के साथ में वो न्यूट्रीचार्ज मैन या वुमन ले सकते हैं, न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा ले सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा भी जो है डायबिटीज पे बहुत अच्छा असर करती है। और साथ में वो न्यूट्रीचार्ज S5 भी ले सकते हैं, क्योंकि न्यूट्रीचार्ज S5 के अंदर भी एंटी डायबिटिक गुण है। तो ये सारे 5 प्रोडक्ट्स जो हैं आप सुबह नाश्ते के साथ में या नाश्ते के बाद में ले सकते हैं, और अगर आप चाहें तो आप इनको पूरे दिन के अंदर अलग अलग टाइम पर भी ले सकते हैं। न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसिम प्रोडाइट जो है ये इस तरह से पूरे किट पैक में आता है, पूरे पैक में आता है, और इसके अंदर एक्स्ट्रा शुगर नहीं है, ये अलग से हमने स्वीटनर इसमें दिए हुए हैं। अगर आप चाहें तो स्वीटनर्स ले सकते हैं, नहीं तो बिना उसके भी आप जो है शेक को बना सकते हैं। इसके अंदर आर्टिफिशियल रंग नहीं है, प्रिजर्वेटिव्स नहीं है। और अगर आप देखेंगे मार्केट के अंदर जो डायबिटीज के जो प्रोडक्ट्स आते हैं उससे न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसिम प्रोडाइट बहुत ही बेहतर है और ट्रू वैल्यू फॉर मनी है। आप देख रहे हैं कि इनके अंदर बोटानिकल्स तो कितने हैं, सिर्फ 3 या 2 ही हैं, जैसे कि ये क्रिया है या न्यूट्रलाइट ग्लूकोज हेल्थ है। तो इनके अंदर सिर्फ जो है
3 या 2 बोटानिकल्स हैं। न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसिम टैबलेट और प्रोडाइट के अंदर 15 बोटानिकल्स हैं, जो कि हमने 12 तो टैबलेट के अंदर है और 3 जो है हमारे इसके अंदर है, हमारे प्रोडाइट के अंदर है। और न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसिम प्रोडाइट के अंदर आप जानते ही हैं, साथ में 64% आइसोलेटेड सोया प्रोटीन है, जो कि एक डायबिटिक व्यक्ति या प्री डायबिटिक व्यक्ति को जरूरी है, क्योंकि उनके मसल्स की कमजोरी बढ़ती जाती है। तो न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसिम प्रोडाइट जो है ट्रू वैल्यू फॉर मनी है। 2250 रुपए के अंदर जो है आप अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को बदल सकते हैं। अब मैं आपको जो है कुछ और जानकारी भी देना चाहूंगी न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसिम प्रोडाइट के बारे में, कि देखिए ये एक ऐसा प्रोडक्ट है कि जिसको आप, जैसे मैंने आपको कहा कि ये एक तरह से पुण्य का काम कर सकते हैं इसके साथ में। तो आपको करना क्या है, आपको एक ग्लूकोमीटर में इन्वेस्ट करना है। ग्लूकोमीटर जो है वो 700-800 से लेकर के 1000 रुपए तक का आता है। ये आप ऑनलाइन भी Amazon वगैरह पे भी ले सकते हैं, और आप चाहें तो आपके जो भी दवाइयों का मार्केट है, दवा बाजार वगैरह होता है या केमिस्ट वगैरह पर है, वहां पर आपको मिलता है। तो ये जो है, जैसे हम बॉडी स्कैनर में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो इसी तरह से ये ग्लूकोमीटर जो है, इसके ऊपर आपको इन्वेस्ट करना है। आप जो भी किसी भी व्यक्ति का जो है आप इसका उनका ब्लड शुगर लेवल नाप सकते हैं, और ब्लड शुगर जब अगर 140 से 200 के बीच में है, तो आपको उनको जो है आप जो है उनको ये न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसिम प्रोडाइट लेने की सलाह दे सकते हैं। तो ये जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है। और जैसे मैंने आपको कहा कि अगर आप किसी को डायबिटीज की दुनिया में प्रवेश करने से रोक रहे हैं, तो ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बड़ा पुण्य का काम है, तो आप इस तरह से कर सकते हैं। और मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगी कि हमारे इसके ऊपर जो है बहुत कम लोग काम करते हैं, क्योंकि मे बी जो है उसके बारे में लोगों को ज्यादा जानकारी नहीं है, या जो लोग हैं उनको डायबिटीज की जो भयावहता है या जो उसकी जो गंभीरता है वो नहीं समझ में आती है। बट मैं आपके साथ में 2 एग्जांपल्स शेयर करना चाहूंगी। एक है अलवर के एक डायरेक्ट सेलर है, और एक जयपुर के डायरेक्ट सेलर है। वो दोनों के दोनों डायबिटिक हैं। ओके, तो मुझे याद है कि हमारी अलग अलग मीटिंग्स के अंदर जब हमने ये न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसिम के हमने ट्रेनिंग सेशंस किए, तो उन लोगों ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। तो उन दोनों का जो एक्सपीरियंस है वो ये रहा कि वो बोलते हैं कि उनको 15-20 सालों से जो है डायबिटीज थी। और जैसा कि आप जानते हैं कि डायबिटीज जो है, जिन लोगों को डायबिटीज होती है, तो वो उनके डायबिटीज के लिए अलग अलग तरीके के जो है ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं। जो है आयुर्वेदिक में भी कुछ दवाइयां होती हैं, होम्योपैथिक में भी होती है, एलोपैथिक में तो चलती ही है। और भी आपने देखा होगा कि न्यूज़पेपर मैगजीन्स के अंदर जो होता है डायबिटीज का शर्तिया इलाज, या इस तरह की जो है बहुत सारी जड़ी बूटियां और इस तरह के बहुत अलग अलग तरह के जो है इलाज, जो है चूर्ण है या ये सब चीजें हैं, बहुत सारे इलाज जो है अवेलेबल हैं। तो वो दोनों के दोनों की स्टोरीज जो है वो नियरली सेम है। और वो बोलते हैं कि उन्होंने उन 15-20 सालों के अंदर जो है उन्होंने अलग अलग तरह के जो डायबिटीज के जो ट्रीटमेंट है वो उन्होंने ट्राई कर लिए, बट किसी के साथ में भी जो है उनका डायबिटीज जो है वो कंट्रोल में नहीं आ पाता था। तो वो जो है वापस से उनको छोड़ करके वापस से जो उनकी जो डॉक्टरी दवाइयां हैं, जो कि बहुत ही डिफिकल्ट हैं, क्योंकि हर टाइम आपको खाने से पहले आपको वो लेनी है, और प्लस आपको अपने ब्लड शुगर को रेगुलरली टेस्ट करते रहना है। तो वो थोड़ा सा, अब जैसा कि आप समझ सकते हैं कि उससे जो हमारी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो बहुत ज्यादा प्रभावित हो सकती है, बहुत ज्यादा परेशानी हो सकती है। और सोच समझ के खाना है, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना। तो उससे जो है वो कहते हैं कि 15-20 साल जो है उन्होंने इस तरह से अपने जीवन को उन्होंने इस तरह से जिया। और फिर जब उनको न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसिम प्रोडाइट आया, तो उन्होंने कहा कि चलो ट्राई करके देखते हैं। और जब उन्होंने ट्राई किया, तो वो बताते हैं कि उनके 1 महीने के अंदर ही जो है ब्लड शुगर का लेवल जो है वो इतना बेहतर कंट्रोल रहा कि वो इतने 15-20 सालों में कभी भी वो जो है उनका ब्लड शुगर का लेवल बेहतर नहीं रहा। और वो बताते हैं कि मुझे याद है जयपुर के जो हमारी एक नवंबर में ट्रेनिंग थी, तो वो डायरेक्ट सेलर बताते हैं कि अभी ये अक्टूबर नवंबर जो है शादियों का सीजन था। तो कहते कि मैं 2 महीने से इतनी सारी शादियों के अंदर जा रहा हूँ, और जो है बिल्कुल भी परहेज नहीं कर रहा हूँ खाने का, बस मैं सिर्फ जो है अपना ये न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसिम प्रोडाइट ले रहा हूँ। तो उससे जो है उनका ब्लड शुगर का लेवल जो है वो इतना कंट्रोल रहा, और उनको जो है शादियों के अंदर जो है कहते मैं बिल्कुल भर पेट खाना खा रहा हूँ, जो कि नॉर्मली इससे पहले जो है उनको बहुत सोच समझ के खाना पड़ता था। और इस एक्सपीरियंस के बाद
जो है ये दोनों के दोनों जो डायरेक्ट सेलर्स हैं वो न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसिब के ऊपर काम करते हैं। अब वो होता है ना कि अब क्योंकि वो खुद डायबिटिक है तो वो समझ सकते हैं कि जो डायबिटिक लोगों की क्या समस्याएं होती हैं, और मे बी उनको पता भी है कि उनके आसपास कौन लोग डायबिटिक हैं, तो वो लोग जो है वो न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसिम प्रोडाइट के ऊपर ही इतना फैंटास्टिक काम कर रहे हैं। तो वो जो है मतलब मैं ये नहीं कह रही कि अगर आपके पास आपको डायबिटीज है तो ही आप इसको सेल करें, बट मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। बस हमें जो है जानकारी के साथ में अगर हम इसको ग्लूकोमीटर में थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करके अगर हम कर सकते हैं, शुरुआत हम जो है डायबिटिक लोगों से करें। डायबिटिक लोग जो हमारे हैं, उनको जो डायबिटीज की दवाइयां ऑलरेडी ले रहे हैं, उनको अगर हम न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसिम प्रोडाक्ट बताते हैं तो वो हमारे फर्स्ट और इजी कस्टमर होते हैं। ऑफ कोर्स उनको अपनी दवाइयां लेते रहना है, जो भी उनकी डॉक्टरी सलाह है वो उनको फॉलो करनी है, उसके साथ में अगर लेंगे तो उनका बेहतर ब्लड शुगर का कंट्रोल होगा। और साथ में आप जैसा बॉडी स्कैन करके लोगों को सलाह देते हैं इतने सारे प्रोडक्ट्स की, इसी तरह से ग्लूकोमीटर से टेस्ट करके आप उनको न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसिम प्रोडाक्ट की सलाह दे सकते हैं। तो ये अगर आप इस पे काम करते हैं तो आई एम श्योर आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। बहुत अच्छा स्कोप है इस प्रोडक्ट का एंड बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी हैं। तो ये जानकारी मेरी तरफ से थी। ओवर टू यू मिस्टर बजाज एंड कांशीराम जी। थैंक यू मैम। बहुत ही शानदार ट्रेनिंग, बहुत ही शानदार जानकारी हम लोग को आज मिली मैम। वास्तव में इस प्रोडक्ट के ऊपर बड़ा काम किया जा सकता है। और जैसे कि आप क्वेश्चन करते हैं बीच में, तो आप देख रहे हैं आपके स्टूडेंट जो है वो सभी अभी बीए ट्रेनर बनते जा रहे हैं। बहुत अच्छा अपडेशन उनके जीवन में आ रहा है। और अभी आज की ट्रेनिंग जब मैं ले रहा था तो मैं एक चीज महसूस कर रहा था मैम कि जब हम लोग आरसीएम में आए थे तो बहुत सारे लोग हमें बोलते थे कि इनका दिमाग खराब है जो आरसीएम करते हैं, लेकिन हमें लग रहा है कि जो आरसीएम करते हैं उनका दिमाग ज्यादा सही हो जाता है ट्रेनिंग से मैम। तो उनका नॉलेज अपडेट हो जाता है, उनकी सारी अपडेशन उनके जीवन में, उनके भविष्य में, उनके परिवार के लिए, उनके समाज के लिए काम आती है। क्योंकि आम एक इंसान और आरसीएम का डिस्ट्रीब्यूटर में बहुत बड़ा अंतर आ जाता है। तो दिमाग खराब नहीं होता, दिमाग सही हो जाता है। ये तो आज फाइनल हो गया मैम आपकी ट्रेनिंग से। और मैम एक क्वेश्चन है, जैसे आप आज की ट्रेनिंग में मेरे को ये जानना है, क्या जो प्री डायबिटिक या डायबिटिक पेशेंट नहीं है, नॉर्मल बॉडी है, क्या वो भी ले सकता है मैम? नहीं, उनको लेने की जरूरत नहीं है। अगर उनका ब्लड शुगर लेवल 140 से कम है तो वो सिर्फ न्यूट्रीचार्ज कोको प्रोडाक्ट, स्ट्रॉबेरी प्रोडाक्ट और न्यूट्रीचार्ज मैन वगैरह लेते रहे। बट अगर आपका ब्लड शुगर लेवल 140 से ज्यादा है, 200 के बीच में है, तो आप न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसिम प्रोडाक्ट लें। ओके मैम। और जैसे आपने बोला सुबह खाली पेट लें, तो जैसे हमें बाद में ये जो हमारा प्रोडक्ट नहीं लेना है, तो इसको हम पीबीएमएफ भी मान सकते हैं मैम साथ में फिर? हाँ जी, ये क्योंकि इसके अंदर जो ग्लाइसिम प्रोडाक्ट है, इसके अंदर क्या है, आइसोलेटेड सोया प्रोटीन ही तो है, और साथ में जो है वो दूसरे हर्ब्स वगैरह हैं। तो वो आप जो है, अगर आप ये न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसिम प्रोडाक्ट ले रहे हैं तो आपको न्यूट्रीचार्ज स्ट्रॉबेरी प्रोडाक्ट या कोको प्रोडाक्ट लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप चाहें तो आप जो है बाद में ले सकते हैं, शाम को ले सकते हैं। तो सुबह आपने न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसिम प्रोडाक्ट ले लिया, क्योंकि ये फर्स्ट ऑफ ऑल ये दोनों किट पैक में ही आते हैं, मतलब साथ ही आते हैं। आई एम श्योर ग्लाइसिम टैबलेट अलग से बिल नहीं होती है और ग्लाइसिम प्रोडाक्ट अलग से बिल नहीं होता, राइट? जी जी। बिल्कुल सही। मेरे हिसाब से तो ये एक साथ ही बिल होते हैं। नहीं, एक साथ ही हाँ होता है, पैक कंबो हाँ पैक है। हाँ जी। हाँ जी, तो आपको ये टैबलेट तो लेनी ही है, और साथ में आपको ये ग्लाइसिम प्रोडाक्ट जो है, अगर आप ये लेते हैं जिसके अंदर प्रोडाक्ट के साथ में, मतलब आइसोलेटेड सोया प्रोटीन के साथ में इतने सारे और जो बोटानिकल्स और कोकोआ वगैरह है, वो हमारे ब्लड शुगर को बेहतर रूप से कंट्रोल करने में मदद करते हैं, तो वो हमें लेना ही है। बट अगर कोई, जैसा आप जानते हैं कि हम प्रोटीन जो है वो इतनी मात्रा में नहीं लेते हैं, और जो डायबिटिक हैं या प्री डायबिटिक हैं, उनके मसल्स वैसे ही ज्यादा कमजोर होते हैं, तो वो जो है न्यूट्रीचार्ज कोको प्रोडक्ट, स्ट्रॉबेरी प्रोडक्ट शाम को या दिन में या कभी भी ऐसे भी एक और ले सकते हैं। बट सुबह अगर ले रहे हैं तो ग्लाइसिम प्रोडक्ट के साथ में वापस से न्यूट्रीचार्ज कोको प्रोडक्ट या स्ट्रॉबेरी प्रोडक्ट लेने की जरूरत नहीं है। आई होप दैट आंसर्स योर क्वेश्चन सर। जी मैम, थैंक यू। और गुरप्रीत जी मैम 2 क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं, तो उनको मैंने अनम्यूट का ऑप्शन दिया, और बाकी के क्वेश्चन चैट में मैम आ गए, तो वो भी आप साथ साथ में ना। हाँ जी, बिल्कुल। थोड़ा सा गुरप्रीत जी आप अनम्यूट है। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम। हाँ जी मैम मेरा क्वेश्चन है, जैसे जिनको पहले शुगर हो रखी है और जिनकी खाली पेट पहले मेडिसिन चल रही है, उन्होंने वो भी मेडिसिन जो टैबलेट है वो भी साथ में लेनी है और ये भी लेनी है? बिल्कुल 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 बिल्कुल। कोई भी, जिसकी भी कोई दवाई चल रही है, वो आपको बंद नहीं करनी है, कम नहीं करनी है, वो आप साथ में लेते रहें, और ये साथ में ये भी ले लें तो दैट वुड बी गुड। ओके, थैंक यू मैम। और मैम जिनकी शुगर लेवल कम हो जाता है, जैसे कम रहता है, उनको क्या देना है फिर? मतलब कम रहता है मतलब? किसी की कम हो जाती है ना शुगर, जैसे
अच्छा, ओके, जिनका मतलब ब्लड शुगर लेवल कम हो जाता है तो उनको आपको जो उनके जो जिस तरह से आप जानते हैं कि उनको जैसे मीठा या कुछ खाना देना चाहिए, तो वो इस तरह से आप उनका जो भी उनका जो डॉक्टर ने उनको सलाह दिया है कि किस तरह से आप जो उनका ब्लड शुगर लेवल कम हो गया है तो उसको मेहनत कर उसको मैनेज करने के लिए जो भी बता दिया है वो आप उसको यूज करें, उसको करें, खाए पिए। आई थिंक उससे जो है ब्लड शुगर लेवल बेहतर हो जाता है। टाइम से खाएं, सो उससे आप उसको मैनेज कर सकते हैं। मैम ये पूछना चाह रहे थे, जिनका ब्लड शुगर लेवल कम हो जाता है क्या उनको भी ये ग्लाइसिन दे सकते हैं? ब्लड शुगर लेवल जो है वो रेगुलरली कम नहीं होगा। वो किसी जैसे उन्होंने टाइम से खाना नहीं खाया, या जो है देर हो गई है उनको खाने पे, तो उसके कारण से उनका ब्लड शुगर लेवल कम होगा। बट रेगुलरली अगर उनका ब्लड राधे शुगर भाई कम थोड़ी हो, मीटिंग चल रही है, मैं रुक के करता हूँ सर। रेगुलरली जो है किसी का ब्लड शुगर का लेवल इतना कम नहीं होगा। क्या आपने किसी का नापा है ऐसा कि हमेशा ही कम रहता है? अगर कम ब्लड शुगर लेवल कम हो गया है रेगुलरली तो वो तो नॉर्मल ही है। बट अगर आप ऐसा बोल रहे हैं कि उनको डायबिटीज है और उनका ब्लड शुगर लेवल कम हो गया है, तो वो तो इसीलिए हुआ है क्योंकि उन्होंने टाइम से खाया नहीं है या उन्होंने अपनी दवाइयां टाइम से नहीं ली है। तो आप उनके जो भी ब्लड शुगर के लेवल को बढ़ाने के लिए जो उनको नुस्खे दिए गए हैं या जो टैबलेट्स दी गई हैं, या जैसे उनको नॉर्मली यही कहा जाता है कि आप खा लें कुछ मीठा खा लें या कुछ अपना जो भी खाना है वो खा लें, तो उससे जो है आपका ब्लड शुगर लेवल वापस से नॉर्मल हो जाता है। तो वो आप उस तरह से उनको सलाह दीजिए। आई होप दैट आंसर्स योर क्वेश्चन गुरप्रीत। गुरप्रीत। जी जी, थैंक यू मैम। और चैट में मैम कुछ क्वेश्चन आए हैं, थोड़ा ले हाँ, लें मैम। राजेश कुमार जी का क्वेश्चन है सिनेमन क्या है? सिनेमन है दालचीनी। ओके, ग्लाइसम प्रो, राजेश जी का दूसरा सवाल है प्रोडाइट, ग्लाइसम प्रोडाइट कब लेना है? ग्लाइसम प्रोडाइट नाश्ते के बाद, नाश्ते के साथ में लेना है। ग्लाइसम टैबलेट जो है सुबह खाली पेट लेना है। शुगर वालों को कौन से फ्रूट ना खाएं? जो जिनके अंदर ज्यादा चीनी का वो लगता है जिससे उनका ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है। वैसे तो फ्रूट्स खाना हेल्दी होता है, बट कुछ लोग जो है कुछ फ्रूट्स जो है बहुत ज्यादा स्वीट होते हैं, तो अगर मना किया गया है तो ना खाएं। बट अदरवाइज लाइक थोड़ा बहुत तो खाना चाहिए, और अगर बहुत ज्यादा इशू हो जाता है तो उनको अवॉइड करें। जो कि ज्यादा स्वीट फ्रूट्स हैं उनको ना लें। हाउ मेनी कैलोरीज टू टेक इन अ डे? 1500 कैलोरीज जो है एक नॉर्मल व्यक्ति को रोजाना लेनी चाहिए। यदि शर्करा लेवल रैंडम में 100 से कम है, 100 से कम है तो यानी कि वो व्यक्ति नॉर्मल है। जैसे मैंने कहा कि रैंडम में अगर 140 से कम है तो वो व्यक्ति नॉर्मल है, तो अगर 100 है तो इसका मतलब वो कम है, उसकी वो नॉर्मल व्यक्ति है। बिना डायबिटीज वाले भी ले सकते हैं? नो, अगर वो प्री डायबिटिक है तो ही ले, और डायबिटिक है तो ही ले। अगर उनकी ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल है यानी 140 से कम है तो उनको ये न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसिम प्रोडाइट नहीं लेना है। इंसुलिन शरीर में नहीं है तो कैसे पता लगेगा? ओके, वेरी गुड क्वेश्चन। जिन लोगों को जिनका इंसुलिन ठीक से काम नहीं करता है तो उनको जो है, या जिनको डायबिटीज की प्रॉब्लम होती है, उनको यूरिनेशन बहुत ज्यादा होता है, उनको बार बार जो है टॉयलेट जाना होता है, उनको बहुत ज्यादा प्यास लगती है, उनका वेट जो है वो बहुत तेजी से कम होना शुरू हो जाता है, उनके जो ये उनको जो है धुंधला दिखाई देने लगता है। अगर किसी को इस तरह के सिम्टम्स होते हैं तो आपको समझना है कि उनके अंदर जो है डायबिटीज के ये लक्षण है, और उनको तुरंत जो है डॉक्टरी सलाह लेनी चाहिए। तो एक बार मैं वापस से बताना चाहूंगी कि जिन लोगों को इंसुलिन की कमी हो रही है, या इंसुलिन ठीक से काम नहीं कर रहा है, या इंसुलिन बिल्कुल ही नहीं है, और कैसे पता चलेगा कि वो डायबिटिक है? उनको जो है बार बार जो है उनको बाथरूम जाने की फीलिंग आएगी, बाथरूम जाना पड़ेगा, उनको बहुत ज्यादा प्यास लगेगी, उनका सडनली बहुत ज्यादा वेट लॉस होगा, उनको जो है धुंधला दिखाई देने लगेगा, आंखें ब्लर्ड विजन होगा, और जो है उनके जो नसों के अंदर जो है हाथ, ये जो हमारी जो उंगलियां के जो एजेस हैं, यहाँ पर आपको जो है झुनझुन या टिंगलिंग सेंसेशन जो है वो आपको सुन्न या सोने की जो होता है वैसे आपको फीलिंग होगी। तो ये अगर आपको ऐसे लक्षण दिखाई देते हैं तो आपको समझना है कि उस व्यक्ति को डायबिटिक है या इंसुलिन ठीक से काम नहीं कर रहा है, और उनको डॉक्टरी सलाह लेनी चाहिए। ग्लाइसिन किसी को भी और मैन और वुमन को भी दे सकते हैं? यस, दोनों को दे सकते हैं, पुरुष महिला सबको दे सकते हैं। डायबिटीज की इसमें 2 फोर्ट टैबलेट लेने के बाद शुगर 140 से बिलो रहता है, उसे लेना चाहिए या नहीं?
अगर देखिए ब्लड शुगर का लेवल 140, रैंडम ब्लड टेस्टिंग आपने किया है 140 से कम है, तो आपको ये न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसिम प्रोडाइट लेने की जरूरत नहीं है। और अगर वो ग्लाइसिम की टैबलेट जो डायबिटीज की दवाइयां ले रहे हैं और उससे 140 से कम आ रहा है तो फैंटास्टिक ले, बट अगर वो डायबिटिक है ही तो ये साथ में लेंगे तो बेहतर ही रहेगा। किसी का बीपी लेवल 200 या थोड़ा सा ऊपर हो पर वो इंसुलिन नहीं ले रहा, वो न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसिम ले सकता है। देखिए जो लोग इंसुलिन, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर उनको इंसुलिन के इंजेक्शंस लेने चाहिए तो उनको डेफिनेटली लेने ही चाहिए। अगर वो इंसुलिन के इंजेक्शंस नहीं ले रहे हैं तो वो एक टिकिंग टाइम बॉम्ब है। टिकिंग टाइम बॉम्ब समझ रहे हैं आप, मतलब कि लाइक वो बॉम्ब है जिसकी वो टाइमर स्टार्ट हो चुका है और वो किसी भी टाइम पे जो है जैसे ही उसका टाइमर खत्म होगा वो ब्लास्ट हो जाएगा। तो अगर मतलब लाइक डायबिटीज के केस में हमें बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी चाहिए। बट मैंने ये देखा है कि बहुत सारे लोग हैं जो कि टाइम से जो है अपने इंजेक्शंस या इंसुलिन के इंजेक्शंस या दवाइयां नहीं लेते हैं। तो ये जो है जैसे मैंने कहा कि ये टिकिंग टाइम बॉम्ब है, अगर इन्होंने अपना ध्यान नहीं रखा तो वो किसी भी दिन जो है वो बॉम्ब ब्लास्ट हो सकता है। तो अगर उनको इंसुलिन के इंजेक्शंस लेने की सलाह दी गई है तो उनको इंसुलिन के इंजेक्शंस लेने ही चाहिए। ओके, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और दूसरा, अगर उनका बीपी का लेवल 200 है और अच्छा दूसरा जो अगर वो इंसुलिन ले रहे हैं मतलब उनका टाइप 1 डायबिटीज है तो न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसिम प्रोडाइट लेने का कोई फायदा नहीं है। और तो उनको न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसिम की लेने की जरूरत नहीं है और उनका बीपी को कंट्रोल करें, बीपी की जो दवाइयां हैं वो लेते रहें और साथ में हमारे न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा ले सकते हैं जो कि बीपी को कंट्रोल करता है, न्यूट्रीचार्ज मैन ले सकते हैं जो कि दिल के लिए अच्छा है, ये सब ले सकते हैं। मेरा ब्लड शुगर लेवल 350 रहता है तो क्या मैं ग्लाइसिम कितने दिन में ठीक करेगा? वेरी गुड क्वेश्चन विजय कुमार जी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि न्यूट्रीचार्ज जो डायबिटीज जो है वो एक लाइफ लॉन्ग बीमारी है जिसको आप सिर्फ उसका उपचार कर सकते हैं, आप उसको मैनेज कर सकते हैं। बट अगर आपका ब्लड शुगर लेवल 350 रहता है जो कि बहुत ज्यादा है तो आपको डेफिनेटली न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसिम प्रोडाइट लेना चाहिए। और मैं बताना चाहूंगी कि ओके आप सबके लिए भी ये है कि न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसिम प्रोडाइट जब हम लेते हैं तो 1 महीने के अंदर 20 पॉइंट्स जो है वो हमारा ब्लड शुगर का लेवल कम हो जाता है। तो सपोज करिए अगर किसी व्यक्ति का ब्लड शुगर लेवल 160 है तो न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसिम प्रोडाइट 1 महीना लेने के बाद में वो एटलीस्ट जो है 140 पर आ ही जाएगा। तो ये इस तरह से, बट ऑफ कोर्स के साथ में आपको जो भी परहेज के लिए कहा गया है, जो भी आपको एक्सरसाइज करनी है, वॉक करनी है, आपको जो न्यूट्रिशन खाना खाना है, हेल्दी लाइफस्टाइल को मैनेज करना है, वो सारा आपको साथ में करना है। तो न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसिम प्रोडाइट से 20 पॉइंट जो है आपका शुगर का लेवल कम हो सकता है। थैंक यू मैम। बाकी के क्वेश्चन मैंने स्टडी किए हैं, नीचे सेम है मैम, जो भी है ना वही पूछ रहे किसको लेना चाहिए किस, वो तो आ चुके हैं मैम। और बहुत ही शानदार ट्रेनिंग रही। और आगे की बातचीत के लिए मैं आपके बीच में डॉक्टर साहब को इनवाइट करना चाहता हूँ। डॉक्टर काशीराम जी, ओवर टू मीट सर, आगे का एजेंडा। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आज, क्योंकि आपने हमारे को थोड़ा ये क्लियर कर दिया कि सेब कहाँ से कहाँ पर पहुंचता है और कैसे शुगर कंट्रोल करता है। जिससे की दी है आज पैसे कमाने की भी की हमारे को दे दी आपने, तो हमारे को ये चीज पता नहीं थी तो और किसी को पता भी नहीं होता भी ये जो है कैसे काम करता है। तो आपने को ये इतनी नॉलेज होनी चाहिए। और आपके सभी लोग फैन है तभी मैम डेली आते हैं, तो एक दिन टाइम होता है दूसरा टाइम नहीं होता किसी को। तो ये बहुत बढ़िया रहा। अच्छा मेरे क्वेश्चन में आपसे है कि सभी को हो सकता है तो वो कि 15 साल से जो बच्चे हैं उनको कम उम्र के हो तो उनको जेकर शुगर हो तो उनको कैसा देना चाहिए नहीं देना चाहिए? नो सर, जो छोटी उम्र के जो बच्चे हैं जिसको हम क्या कहते हैं चाइल्डहुड डायबिटीज वगैरह कहते हैं, उनको जो है डॉक्टरी ट्रीटमेंट ही लेने दीजिए। और ये जो है थोड़े से बड़े उम्र के 17-18 साल के जो लोग हैं उन्हीं को आप दीजिए। छोटे बच्चों को डॉक्टरी ट्रीटमेंट ही लेने दीजिए, साथ में उनको आप न्यूट्रीचार्ज किड्स वगैरह। बिल्कुल बिल्कुल, बाकी लगभग सभी जानकारी होगी। और मैं सभी रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को इस यूम जो मीटिंग है इसको दोबारा से रिपीट करें। एक बार में समझ नहीं आएगा, क्योंकि एक बार में किसी भी चीज को हमें जब समझ आएगा कुछ पॉइंट आते हैं बार बार देखेंगे तो वो हमारे माइंड में चला जाएगा, फिर हमारे बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कि जो हमारे पास जितने टूल्स है जैसे ग्लूकोमीटर है ये भी होना बहुत जरूरी है। आज ये बड़ी चीज सीखने को मिली कि मैंने इस पर काम नहीं किया रियलिटी क्यों मेरे एक निजी में मैं झूठ नहीं बोलता, ये करना है तो यस नहीं तो नो। तो ये भी अपने लेंगे अब सब, और बॉडी स्कैनर के साथ साथ इसको साथ में बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेंगे। एक मैम कल का जो अपने बीजे का था उसमें बहुत से लोगों का सवाल आया था और वो रहेगा था कि बहुत से लोगों के जोड़ों में किट की आवाज आती है, उन जैसे अपने एक्सरे करवाते हैं
उनको जो है बिल्कुल झिल्ली बिल्कुल नॉर्मल होती है, वो घसी नहीं होती घुटनों में, तो फिर भी आवाज क्यों आती है उनकी, उसका क्या Okay. कारण है, क्या लेना चाहिए? कैल्शियम की कमी जो है वो धीरे धीरे बढ़ रही है, ये एक पहला संकेत है। पहला जो ये कड़कड़ की आवाज आ रही है, ये एक पहला संकेत है कि आपकी हड्डियां जो है वो कमजोर हो रही है। तो न्यूट्रीचार्ज वुमन, न्यूट्रीचार्ज मैन रेगुलरली लेते रहें, क्योंकि उसके अंदर जो मात्रा में जो कैल्शियम है वो आपकी जो ये कमियां जो हो रही है, जो कड़कड़ की आवाज आ रही है, उसको पूरा कर सकता है। तो उसको रेगुलरली लंबे समय तक लेते रहिए एंड आपको ये आगे जाकर के कोई परेशानी नहीं। थैंक यू मैम, ओवर टू बजाज साहब। जी थैंक यू सर। और लगभग क्वेश्चन सभी के आ चुके हैं मैम, और आपका भी 9:30 का सेशन रहता है जैसे आपने बताया था। तो एक तो हमें डॉक्टर साहब अभी जो बातचीत की थी अपने 28 तारीख, कहते हैं ना एक ही नारा अपना है, फिर उसको हिट करना है। अब की तैयारी सब पे बारी है ना, तो सभी साथियों की बाद में लिस्ट अपने बनवाएंगे कौन कितनी तैयारी कर रहा है। एक बार अनम्यूट करें मैम सबको। और कल के हमारे जो वेलकम होस्ट रहेंगे डॉक्टर साहब, उनका आप थोड़ा सा अगर तैयार है तो प्लीज पोस्ट शेयर करेंगे। जितने हमारे रॉयल्टी अचीवर्स हैं उनके सभी एक लिस्ट आती है, परचेज योर ग्रुप। तो उसमें हमारे सभी के पास किसी के 1000 की है, किसी के 500 की है, तो हम तैयारी करते हैं। करने के लिए वो एक लिस्ट निकाल सकते हैं, उसमें मोबाइल नंबर भी है, सब है, उसमें हम मैसेज भी लोगों को कर सकते हैं कि जो रेगुलर परचेज कर रहे हैं वो हमारे जो है हमारे कस्टमर है, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो वो लिस्ट सभी रॉयल्टी अचीवर्स निकाल के अपने ग्रुप में, अपने बी लेग में वो जरूर मिला के दें, कि उस पर भी काम करके बड़ी तैयारी की जा सकती है। और आज के फोटो जो है कल के होस्ट होंगे उनके गुरुदेव मैं कर रहा हूँ, और आप इसके बारे में थोड़ा बताएं। हाँ, जैसे आपको मालूम है सबको जो अपना टारगेट चल रहा है, एक तो डोमेस्टिक टूर का, एक फॉरेन का, उसमें एंट्री लेने का जो महीना है लास्ट, वो मई मंथ है। 30 मई तक आप उसकी एंट्री ले सकते हैं, और उसके बाद आपको एंट्री नहीं मिलेगी। तो अभी जिस प्रकार से हम लोगों ने ट्रेनिंग ली है, तो अगर इन प्रोडक्टों पे ट्रेनिंग सीख के और अपने काम करते हैं तो उस टारगेट को अपने बड़े अच्छे तरीके से अचीव कर सकते हैं। कल के हमारे दो वेलकम होस्ट रहेंगे मैम, क्योंकि आपका स्वागत सभी लोग करना चाहते हैं, लेकिन मजबूरी हम एक से करवा पा रहे थे। अभी लोग कह रहे हैं भले हम हमारा फोटो 5 का भी लगा दो, हम मैडम का वेलकम करना चाहते हैं। तो एक रहेंगे हमारे बीच में मिस्टर एंड मिसेज अनुज एंड राजेश शाह जी। बहुत ही एक अच्छे व्यक्तित्व के धनी है, बहुत ही अच्छी एक लीडरशिप है, बहुत ही अपनी लीडरशिप का जिम्मेदारी का परिचय देते हैं, बहुत ही अच्छी शब्द शैली इनकी रहती है। ये बिहार से बिलोंग करते हैं मैडम, नवगछिया एक सिटी पड़ता है भागलपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, और विद फैमिली काम करते हैं और बहुत अच्छा जुनून से काम करते हैं मैम। और अभी करंट पोजीशन में इन्होंने अभी एक स्विफ्ट गाड़ी बुक करवाई है, अभी आरसी बिजनेस में बहुत बड़ा करने जा रहे हैं। और दूसरे हमारे बीच में डॉक्टर सुजीत कुमार विद्यार्थी जी मैम, ये होम्योपैथी के अंदर प्रैक्टिस करते हैं, और इनके फादर जो है वो एलोपैथी में डॉक्टर थे और अभी रिटायरमेंट हो गए, तो उनके द्वारा भी ये कुछ एलोपैथी के पेशेंट साथ में होम्योपैथी की प्रैक्टिस करते हैं। और न्यूट्रीचार्ज के ऊपर मैम इन्होंने पिछले जो हमारे टारगेट आए थे उस पर लगभग 5 लाख का वॉल्यूम इन्होंने कंपनी को दिया था। और मनीषा मैम और मिलिंद सर ने इनको डायरेक्ट कॉल करके बधाई दी थी और इनको बोला था कि आने वाले समय में हम आपको प्रमोट करेंगे। तो हम लोग सब कल इनका एक्सपीरियंस जानेंगे कि किस प्रकार से इतनी बड़ी सेलिंग कर पा रहे हैं। डॉक्टर प्रोफेशन के होने में तो चलो करते हैं, लेकिन फिर भी इनका जो काम करने का तरीका, एक बड़ा अंदाज इनका बढ़िया रहता है मैम। तो कल 7:30 बजे सभी साथी जिम्मेदारी के साथ राजेश शाह जी वेलकम होस्ट और सुजीत कुमार विद्यार्थी जी वेलकम होस्ट रहेंगे। तो हम सब लोग इनके माध्यम से आगे की कार्रवाई को बढ़ाएंगे, और जो अपना अभी टारगेट है उसके ऊपर आप फोकस करें। अगर आप एंट्री लेना चाहते हैं तो आपके पास ये लास्ट महीना है, और 28 तारीख की डॉक्टर साहब पोस्ट तैयार है कुछ आपके पास 28 को लेकर? 28 तारीख अपना एक एजेंडा है, अब की तैयारी सब पे बारी। तो जितने भी साथी सुन पा रहे हैं अपनी अपनी जिम्मेदारी का परिचय देंगे, और 28 को हम लोग कुछ ऐसा करके बताएंगे कि हम सबके अपने आदरणीय रिस्पेक्टेड जय सर को हम पे गर्व होगा, ताकि हम लोग एक जिम्मेदारी का परिचय दें। क्योंकि 28 का ये न्यूट्रीचार्ज का सेशन हमें स्वस्थ भारत समृद्ध भारत की तरफ लेके जाता है। और अगर आप कैरियर चुनना चाहते हैं, कैरियर कैसे बड़ा बनता है, उसके लिए आपके बीच में 28 तारीख का सेशन गुरुदेव आदरणीय बीसी छाबड़ा जी के नेतृत्व में महावीर सारण सर गुरुदेव, जय सर, रवि शर्मा जी और गुरुदेव राजा राम जी सारण, और नीचे जितने सीनियर साथियों के पिक देख पा रहे हैं उनके माध्यम से आगे बढ़ेगा। तो आप लोग भी रेडी रहें, और जितनी जिम्मेदारी, मैं एक बात हमेशा बोलता हूँ, जिसकी जितनी बड़ी तैयारी उसकी उतनी बड़ी जीत। दोस्तों ये प्रोग्राम तो सफल होगा ही होगा, लेकिन आप कितनी बड़ी तैयारी करके कितनी संख्या में, क्योंकि ये जो गेम है ना नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग, ये संख्या का गेम है। और संख्या अगर आप नेटवर्क बनाने में कामयाब हो जाते हैं, क्योंकि आपका काम प्रोडक्ट बनाना नहीं है, क्वालिटी मैनेज करना नहीं है, ट्रेनिंग देना नहीं है, कुछ भी नहीं है, आपके कोई डिलीवरी सेंटर नहीं है, आपको कोई ट्रांसपोर्टेशन नहीं ध्यान रखना, आपको कोई सीए नहीं रखना है, आपका मात्र एक ही काम है नेटवर्क बनाना। जिसका जितना बड़ा नेटवर्क उसकी उतनी बड़ी कामयाबी दोस्तों।
तो आज का सेशन बहुत अच्छा रहा, हम सब लोग मैम आपका थैंक यू करते हैं। और डॉक्टर साहब मैम एक बार सबको अनम्यूट कर दीजिए, सब लोग आपका थैंक यू करना चाह रहे हैं और सेशन की हम क्लोजिंग करेंगे। मिलते हैं कल सुबह 7:30 बजे शानदार प्रोडक्ट बायोएज के साथ में। मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज शानदार ट्रेनिंग। मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज। थैंक यू मैम, थैंक यू, बहुत शानदार गजब। मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज। हम सबका चार्ज न्यूट्री चार्ज। थैंक यू सर, थैंक यू मैम।